तो गाइस वेलकम बैक टू मैच बाइट्स। अब स्टार्ट करते हैं कैपेसिटर्स के अंदर सबसे पहले अपन लोग शॉर्ट नोट्स देख लेंगे, मतलब इसके जितने भी फॉर्मूलाज है वो सारे के सारे एक ही जगह देख लेंगे। उसके बाद में अपन लोग देखेंगे शॉर्टकट्स या फिर टिप्स और ट्रिक्स क्वेश्चंस को करने की, ताकि अपन लोग हर एक वैरायटी को क्या करें अप्रोच कर पाए। उसके बाद में अपन लोग 2020 से लेके 2023 तक के जितने भी इंपॉर्टेंट PYQs है, इसके अंदर मैंने 15 जो PYQs है वो लेके आया हूँ मैं, तो वो सारे के सारे कर लेंगे। मतलब इसके बाद में एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जिसकी जो इस वाली वीडियो के अंदर नहीं होगा, मतलब वैरायटी सारी की सारी कवर हो जाएगी इसके अंदर बेसिकली। तो एक बार देख लेते हैं जल्दी जल्दी। कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होती है? फैराड होती है। इसके अंदर दो टाइप के हो जाते हैं, एक तो आइसोलेटेड स्पेयर की देखते हैं, एक टू कंडक्टर्स की, मतलब दो कंडक्टर की देखते हैं, एक स्पेरिकल और एक सिलेंड्रिकल। सबसे पहले देख लेते हैं आइसोलेटेड स्पेयर की। अगर कोई एक स्पेयर है जिसके ऊपर क्या है, चार्ज प्लस क्यू, ये अपने डिस्ट्रीब्यूटेड है, आर रेडियस का है, तो सी इक्वल टू क्या लिख देते हैं अपन लोग, क्यू अपॉन वी। और जहाँ पे सी को क्या लिख सकते हैं, 4πε0 कैपिटल आर। ठीक है, दो कंडक्टर्स है। अगर कोई एक स्पेरिकल शेल है, स्पेरिकल शेल के अंदर एक छोटी सी है जिसकी रेडियस क्या है, R1 है, उसके ऊपर क्या है, क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और एक रेडियस है R2 जिसके ऊपर क्या है, माइनस का क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसके अंदर कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी, 4πε0 R1 R2 अपन में R2 माइनस का R1। अगर सिलेंड्रिकल है इसी तरह से तो क्या हो जाएगी, सी इक्वल टू 2πε0 ln R2 अपन में R1 हो जाएगी ये। ठीक है, अब देख लेते हैं अपन लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये देखो, ये कोई एक कैपेसिटर की प्लेट है, ये कोई एक कैपेसिटर की प्लेट है, इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसके ऊपर माइनस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अपन लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर क्या पढ़ा था कि जो प्लस है वो क्या करता है, रिपेल करता है, और अपनी जो माइनस क्यू होता है वो क्या होता है, अल्फ़ा या सिग्मा मेल होता है। ठीक है, अल्फ़ा या सिग्मा होता है, तो वो क्या करता है, अपने अट्रैक्ट करता है। तो ये यहाँ से जब यहाँ से लेके यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे करेगा। ठीक है, और ये माइनस क्यू क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहा होगा, तो यहाँ पे इसके बीच में मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही होगी इस जी डिस्टेंस के बीच में। तो सी को अपन लोग क्या लिख देंगे, इसके अंदर कैपेसिटेंस को क्या लिख देंगे, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी। क्या लिखेंगे अपन लोग, ए इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी। चार्ज या फिर एनर्जी कितनी स्टोर होती है, या फिर वर्क डन बाय बैटरी कितना होता है, हीट डिसिपेशन कितना होता है। सबसे पहले देखेंगे अपन टी इक्वल टू 0 के ऊपर। देखो ये वाला क्या है, ओपन है, ये वाली जो की है ओपन है, ये कोई बैटरी है, उससे अपने को अपन ने कैपेसिटर को कनेक्ट कर रखा है। जब ये ओपन है तो क्या होगा कि इसके अंदर चार्ज जो है वो कितना हो जाएगा, क्यू इक्वल टू सी वी हो जाएगा। और स्टेडी स्टेट पे क्या होता है, टी इक्वल टू टी के ऊपर ये जो वी वोल्ट की बैटरी है, इससे क्या होगा, चार्ज जो है यहाँ पे इधर की तरफ निकल जाएगा। तो चार्ज यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव क्यों आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का क्यों आ जाएगा। ठीक है, तो वर्क डन बाय बैटरी कितना हो जाएगा, क्यू फ्लोन। क्यू फ्लोन मतलब कि क्यू कितना गया है इनटू ये वोल्टेज ऑफ बैटरी, इससे क्या हो जाएगा, ये सी वी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यू क्या हो जाएगा, यू या फिर एनर्जी स्टोर कितनी हो जाएगी, हाफ सी वी का स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन अगर ये जो चीज़ है ये किसके ऊपर है, टी इक्वल टू 0 के ऊपर है, तो क्यू स्क्वायर बाई टी सी हो जाएगी। जब आपने क्या करी, बैटरी रिमूव कर रखी है, अगर कोई बैटरी है ही नहीं तो अपन लोग एनर्जी स्टोर क्या लेंगे, क्यू स्क्वायर बाई टी सी लेंगे। लेकिन अगर कोई बैटरी है तो हम उसको क्या लेंगे, हाफ सी वी का स्क्वायर ले लेंगे। जैसे इसके अंदर बैटरी नहीं है क्योंकि इसके अंदर क्या है, कनेक्शन ही नहीं है पूरा का पूरा, और इसके अंदर क्या है, पूरी की पूरी बैटरी है। ठीक है, हीट डिसिपेटेड की बात कर ले रहे हैं। हीट डिसिपेटेड कितनी हो जाएगी, वर्क डन बाय बैटरी माइनस का ये एनर्जी स्टोर, वर्क डन बाय बैटरी माइनस का एनर्जी स्टोर, यानी कि कितनी हो जाएगी, हाफ सी वी का स्क्वायर हो जाएगी। ये सारे फॉर्मूलाज बेसिकली अपने को इजीली याद हो जाता है। इस वाले फॉर्मूला को याद करने में दिक्कत आती है, इसलिए इसको अलग हाइलाइटर से कलर कर रखा है। सबसे पहले क्या है, फोर्स बिटवीन प्लेट्स क्या हो जाती है। अगर ये कोई एक प्लेट है, ये वाली क्या है, दूसरी कोई एक पैरेलल प्लेट है, इसके ऊपर क्या है, प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसके ऊपर माइनस का क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, इतना समझ में आता है। प्लस क्या करता है अपने, देखो प्लस क्या करता है अपने, अट्रैक्ट करता है। माइनस क्या करता है अपने, प्लस क्या करता है अपने, रिपेल करता है। ये देखो रिपेल कर रहा है, और माइनस क्या कर रहा है अपने, अट्रैक्ट करता है। ठीक है, बेसिकली वैसा वाला है। तो इन दोनों के बीच में क्या होगी, ये दोनों जो प्लेट, ये दोनों जो चार्ज है वो एक दूसरे की प्लेट के ऊपर फोर्स लगाएंगे। तो वो फोर्स कितना हो जाता है, वो फोर्स हो जाता है अपना क्यू स्क्वायर अपॉन में 2a एप्सिलॉन नॉट। कितना हो जाएगा, क्यू स्क्वायर अपॉन में 2a एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं कि भाई अगर अपने को इस तरह से कोई दो प्लेट दे रखी है जिसके अंदर प्लस क्यू चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज है, और यहाँ पे कोई के स्प्रिंग लगा रखी है, तो इसके अंदर इस स्प्रिंग में कितना एलोंगेशन आएगा। अब सबसे पहले तो अपने को इसका फोर्स तो पता ही है, वो कितना हो जाता है, वो अपना हो जाता है क्यू स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। तो और ये क्या क्या इसका फोर्स भी बताया अपने को, एफ इक्वल टू के एच हो जाएगा, उस वाले का हो जाएगा एफ इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। इन दोनों को जब इक्वल करेंगे तो अपना क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा के एक्स इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर की बात कर लेते हैं। ये किसका उल्टा होता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो रेजिस्टेंस होती है उसका उल्टा होता है बेसिकली ये। अगर कोई भी कैपेसिटर C1 और C2 को क्या कर रखा है अपन लोगों ने, सीरीज़ में कनेक्ट कर रखा है, तो अपनी सी इक्वलेंट क्या हो जाएगा, C1 इंटू C2, मतलब 1/C1 और प्लस का 1/C2, इस तरह से अपन लोग लिखते हैं। ठीक है, वी वोल्ट की बैटरी है, उससे क्या जा रहा है, चार्ज क्यू जा रहा है। अब यहाँ पे चार्ज क्यू जाएगा, यहाँ पे माइनस क्यू जाएगा, यहाँ पे क्यू आएगा, यहाँ पे माइनस क्यू आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना पोटेंशियल होगा, V1 होगा, यहाँ पे कितना होगा, V2 होगा। लेकिन अगर ये जो चार्ज है ये किस में जा रहा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर जा रहा है, तो यहाँ पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यहाँ पर किसका हो रहा था, वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, और यहाँ पे किसका हो रहा है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। इस चीज़ का एकदम अच्छे से ध्यान रखना होगा अपने को।
Q इक्वल टू इसके अंदर कितना हो जाएगा, ये जो Q है यानी कि चार्ज है वो क्या हो जाएगा, C इक्वलेंट इंटू वी, सी इक्वलेंट इंटू वी। और यहाँ पे Q1 इक्वल टू C1V, Q2 इक्वल टू C2V हो जाएगा। अगर पूछ लिया कि भाई इसके अंदर C1 के अंदर कितना अपने को C1 क्या है, तो अपन क्या करेंगे, Q1 अपॉन V करेंगे इस तरह से। अगर कोई अपन ने एन आइडेंटिकल कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट कर दिया तो हम लोग C इक्वलेंट किस तरह से लिखेंगे, C अपॉन N से लिखेंगे, ठीक है। अगर कोई इफ़ इन पैरेलल, अगर अपन लोगों ने कोई एन इक्वलेंट कैपेसिटर को क्या किया, पैरेलल के अंदर कनेक्ट कर दिया जैसे कि इस तरह से, तो अपन लोग क्या रखेंगे, उसको एन सी लिखेंगे, सी इक्वलेंट इक्वल टू एन इंटू सी। मतलब कि यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, बेसिकली अपने को समझ में आ ही जाता है इजीली, ठीक है। सीरीज़ के अंदर क्या था, 1/C1 था, तो ये अपॉन वाला था ना, तो उसके अंदर अपॉन में डिवाइड ही होगा। अल्टरनेटिवली ये क्या है, ये वाली जो चीज़ है अपने को करंट इलेक्ट्रिसिटी में ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगी। यहाँ पे क्या है, एक कोई प्लेट है, ये कोई दूसरी प्लेट है, ये दोनों क्या है, एक वायर से कनेक्टेड है, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या है, एक एक्स और एक वाई पोटेंशियल का ये कनेक्टेड है पूरा का पूरा, ठीक है। तो ये सारी की सारी क्या है, आइडेंटिकल प्लेट्स है, तो इनका कैपेसिटेंस कितना होगा, C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखो कि किसको किससे कनेक्ट कर रखा है, क्या देखेंगे मतलब किसको किससे कनेक्ट कर रखा है। सबसे 1 और 2 जो है वो दोनों क्या है, ऐसे ये 1 और 2 के बीच में क्या आ रहा है, यहाँ पे ये एक्स वाला पोटेंशियल आ रहा है, ठीक है भाई। तो 1 और 2 ये किससे, एक्स से कनेक्टेड है, इन दोनों 1 और 2। अब जैसे ये वाला पूरा का पूरा एक कैपेसिटेंस है 1 और एक्स के बीच में, तो 1 और एक्स के बीच में अपन लोगों ने क्या किया, एक कैपेसिटेंस लगा दिया। 2 और 1 के बीच में कितना है, 1 और 2 के बीच में, मतलब 2 और x के बीच में क्या है, ये वाला पूरा एक कैपेसिटेंस भी है, तो अपन ने ये वाला भी लगा दिया। उसके बाद में देखेंगे कि यहाँ पर कितना है, 1 और 2 और y के बीच में कितना है, 1 और 2 और y के बीच में एक कैपेसिटेंस है ये वाला पूरा का पूरा, तो अपन ने यहाँ पे एक और कैपेसिटेंस, ये मतलब ये वाला कैपेसिटेंस लगा दिया एज इट इज़। तो एक C इक्वलेंट कितना आ गया, 2C/3 यानी कि 2a एप्सिलॉन नॉट अपॉन 3d आ गया, ठीक है। बेसिकली ये यहाँ तक का अपन लोगों ने कवर कर लिया। इसके बाद में कुछ भी नहीं है यार इस चैप्टर में, बहुत ज़्यादा ईजीएस्ट चैप्टर है, वन ऑफ द ईजीएस्ट चैप्टर है। सबसे पहले देख लेते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कब कंसिडर करते हैं अपन लोग, जब अपना क्या हो, C1 अपॉन में C1 इंटू C4 यानी कि C1 इंटू C4 इक्वल टू C2 इंटू C3 हो, या फिर अपन इसको किस तरह से याद रख सकते हैं, C1 अपॉन C3 इक्वल टू C2 अपॉन C4 हो। तो ये ज़्यादा आसान हो जाएगा ना, ये वाला अपॉन अगर करेंगे तो, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपको इस तरह का कभी कोई डायग्राम दे रखा है तो अपन इस वाले को कैसे बनाएंगे, सबसे पहले इसको बनाने का एक तरीका है, वो तरीका क्या है कि ये वाला जो है ना, इसको ऐसा का ऐसा यहाँ पे लगा दो, जैसे कि C3 C5 C2 है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, C3 C5 C2 इस तरह से लगा दिया। C1 C5 C4 है, तो C1 C5 C4 इस तरह से लगा दिया। ये देखो ये जो है ना, इसको यहाँ पे लगा दिया पूरा का पूरा, और ये जो था इसको अपन ने यहाँ पे लगा दिया। इस तरह से अपना क्या पूरा हो गया, ये वाला पूरा का पूरा डायग्राम बन गया। टेक्निक फॉर अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अगर आप इस चीज़ को फॉलो करोगे ना तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा बड़ा। लेकिन अगर आपका कभी भी अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है तो मैं आपको एक तगड़ी सी ट्रिक बताऊंगा, उससे क्या करेंगे आप सारे के सारे क्वेश्चंस को ईजिली बहुत ज़्यादा सॉल्व कर पाएंगे, और अपने को इतनी कैलकुलेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और आंसर एकदम सही आएगा। तो ये वाला जो है, ये मैं बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करूँगा कि आप इस चीज़ को यूज़ करें, पर आप एक बार देख जरूर सकते हैं कि किस तरह से करते हैं। पॉइंट पोटेंशियल मेथड या फिर जंक्शन रूल के अकॉर्डिंग अपन इस चीज़ को यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अंदर Q कितना हो जाता है, वो हो जाता है Q1, इसमें Q1 जा रहा है, इसमें Q3 जा रहा है, तो ये Q1 प्लस का Q3 हो जाता है। ये वाला जो Q है वो क्या हो जाएगा, Q1 प्लस का Q3। सी करंट क्या हो जाता है, Q अपॉन V। ये सब पता ही है अपने को। चार्ज शेयरिंग या फिर हीट जनरेटेड कितनी हो जाती है, अगर अपन लोगों ने सेम पोलैरिटी के दो कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिया है पैरेलल के अंदर, और अपन लोगों ने क्या किया है, या फिर अपोजिट पोलैरिटी के जो कैपेसिटर है उनको कनेक्ट कर दिया है, ठीक है भाई। चलो ये चीज़ अपने को दे रखी है, C1 है, ठीक है, V1 इसके अंदर वोल्टेज है, और प्लस माइनस यानी कि सेम पोलैरिटी के अपन लोगों ने क्या किए, प्लस और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस, यानी कि अपन लोगों ने क्या करे, सेम पोलैरिटी के कनेक्ट कर दिया ना, तो इसके अंदर वोल्टेज कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा अपना C1 V1 प्लस का C2 V2 अपॉन में C1 प्लस का C2, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ इसको याद कैसे रखेंगे, अपने को कैसे पता कि प्लस कब आएगा माइनस कब आएगा। ये बताओ कि सेम है, सेम मतलब कि अच्छा है, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही हीट कितनी हो जाएगी, हीट क्या होती है, नेगेटिव होती है। हीट मतलब आग, मतलब तो गर्म, मतलब कि गलत ही चीज़ होती है आग तो क्या हो जाएगा, V1 माइनस का V2 का होल स्क्वायर हो जाएगा ऊपर, और C1 C2 अपॉन में 2 C1 प्लस का C2, ये इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। और ये किसके अंदर था, C1 C2 अपॉन में C1 प्लस का C2 हाफ C1 इंटू C2 अपॉन में C1 प्लस का C2, या फिर इसको कैसे लिख सकते थे, हाफ 1/C1 प्लस का 1/C2 इंटू V1 माइनस का V2 का होल स्क्वायर। ये कहाँ से आपने डेराइव किया है, ये हाफ C1 C2 वो हाफ CV के स्क्वायर से ही करा है, तो आप चिंता मत करिए, पर आपको ये चीज़ याद रहनी चाहिए एज इट इज़ कनेक्टेड विद अपोजिट पोलैरिटी। अगर अपोजिट पोलैरिटी है तो वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज के अंदर ऊपर नेगेटिव आ जाएगा, और हीट क्या है, हीट लेकिन होती तो नेगेटिव है, लेकिन ये क्या है, पॉजिटिव है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ गया प्लस आ गया। बस इतना सा था ये,
डाइलेक्ट्रिक इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इंसुलेटर्स की बात करें तो ये क्या हो जाते हैं, पोलराइज हो जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। जो इंसुलेटर्स होते हैं वो क्या होते हैं, पोलराइज हो जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात करें उसको अपन लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, के से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर एप्सिलॉन आर यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो एयर या फिर वैक्यूम के अंदर जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। और मेटल के अंदर जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू हो जाती है वो कितनी हो जाती है, इनफाइनाइट हो जाती है। ठीक है, ये कोई एक प्लेट है जिसके ऊपर क्या है, माइनस का चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये कोई एक प्लेट है जिसके ऊपर क्या है, प्लस का चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। सबसे पहले क्या होगा कि यहाँ पर माइनस क्या करता है, अपने यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड अपने प्रेजेंट है, उसके अंदर अपन लोगों ने इस डाइलेक्ट्रिक को पुट किया है। क्या करा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अपन लोगों ने इस प्यारी सी डाइलेक्ट्रिक को क्या कर दिया है, पुट कर दिया है। जब अपन इस डाइलेक्ट्रिक को पुट करेंगे तो इसके अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। लेकिन दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड होने के कारण क्या होगा, दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड होने के कारण, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ऑलरेडी तो इधर वाली डायरेक्शन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। लेकिन जैसे अपन लोगों ने इसको रखा तो यहाँ पर क्या है, प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ पे माइनस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो नेगेटिव अट्रैक्ट करता है और प्लस क्या करता है, रिपेल करता है, अपने को पता ही है। तो इन दोनों के बीच में क्या होगी, एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर हुआ करती थी। ठीक है, तो इसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखेंगे अपन लोग, ई माइनस का ई आई लिख देंगे। ठीक है, अब अपने को पता ही है कि इसको किस तरह से लिखना है। सिग्मा इनिशियल हो जाएगा अपना एप्सिलॉन नॉट ई 1 माइनस का 1 अपॉन के, क्या हो जाएगा, सिग्मा इनिशियल यानी कि यहाँ पर ये जो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड का इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी वो कितनी हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट ई ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस का 1 अपॉन के। जहाँ पर सिग्मा इनिशियल को अपन लोग क्या लिख सकते हैं, इनिशियल चार्ज अपॉन में एरिया। क्या लिखेंगे अपन लोग, सिग्मा इनिशियल को इनिशियल चार्ज अपॉन में एरिया। क्या आपने को ये याद रखना है, नहीं भाई कैसे याद रखेगा, देख तू, लैम्डा इक्वल टू क्या था, क्यू अपॉन में एल था फर्स्ट चैप्टर में। सिग्मा इक्वल टू क्या था, क्यू अपॉन में ए था फर्स्ट चैप्टर में। रो इक्वल टू क्या था, क्यू अपॉन में वी था फर्स्ट चैप्टर में। तो अब इसको याद रखेगा क्या, बार बार नहीं रखेगा भाई, सिंपल है। इंड्यूस चार्ज डेंसिटी हो गई ये वाली पूरी पूरी, स्लैब इन अ कैपेसिटर। अब देखो एक बार सुनो, एक बार तरीके से कि ये क्या है, ये कोई एक कैपेसिटर है। जैसे कि ये क्या है, ये वाला कोई प्यारा सा कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, सिग्मा डेंसिटी है, यहाँ पर माइनस का सिग्मा चार्ज डेंसिटी है। अपन ने क्या किया, एक प्यारे से स्लैब को जिसका क्या है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किया है, उसको इसके बीच में इंसर्ट कर दिया। इंसर्शन ऑफ स्लैब के बाद में क्या होगा, पहले अपना सी जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था तो वो कितना था, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी था। लेकिन जैसे ही ये आया तो यहाँ पे क्या हुआ, के इंट्रोड्यूस हो गया, तो के ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी हो गया। ठीक है, सिग्मा इनिशियल यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी किसके बराबर होगी, सिग्मा ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस का 1 अपॉन के, जहाँ पे के क्या है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। क्यू इनिशियल कितना हो जाएगा भाई, क्यू इनिशियल कितना हो जाएगा, क्यू 1 माइनस का 1 बाय के। सिग्मा इनिशियल देखिए यहाँ पे क्यू इनिशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो क्यू इनिशियल भी तो यही होगा, क्यू 1 माइनस का 1 बाय के। इस तरह से अपन लोगों ने स्लैब इन कैपेसिटर का याद कर लिया। अभी बहुत ईजी चल रहा है भाई, इसके मतलब अभी तक तो कुछ है ही नहीं याद करने का ज़्यादा। इफेक्ट ऑफ इंसर्टिंग डाइलेक्ट्रिक इन कैपेसिटर, ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर किसी चीज़ की बात करें तो पूरे के पूरे चैप्टर में ये है, क्योंकि इस वाली चीज़ से जितने क्वेश्चन बने हैं, जिसके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन गलत होते हैं, अभी मैं आपको 15 PYQs दिखाऊंगा, उसके अंदर मोस्टली जो क्वेश्चन गलत होंगे वो इसकी वजह से ही होंगे। ठीक है, तो अगर अपने को ये चीज़ आती है तो अपन लोग ईजिली सारी चीज़ों को सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहले बड़े आराम से एकदम ये देखते हैं कि कांस्टेंट अगर पोटेंशियल है, क्या है, कांस्टेंट अगर अपना है पोटेंशियल है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट चार्ज है, C इक्वल टू क्या होता है अपना, Q अपॉन V होता है। ये तो अपने को पता होना ही चाहिए। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अपन लोग देख लेते हैं, जब यहाँ पर V वोल्ट की बैटरी लगा रखी होगी तो क्या होगा, Q चार्ज इसके अंदर इस तरह से जा रहा होगा। ठीक है, और अपन लोगों ने क्या किया, डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर दिया जब बैटरी कनेक्टेड है तब। तो C क्या हो जाएगा, मैंने क्या बताया था आपको, जब अपन लोग डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करेंगे तो C इक्वल टू KC तो होगा ही होगा। ठीक है, फिर Q क्या हो जाएगा इसके अंदर, Q क्या हो जाएगा इसके अंदर, KQ हो जाएगा, क्योंकि C इक्वल टू क्या हो जाता है, Q अपन में भी हो जाता है। लेकिन अगर C बढ़ रहा है, C अगर बढ़ रहा है तो Q भी तो बढ़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q मतलब ये Q इक्वल टू KQ हो जाएगा। V इसके अंदर कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, अगर V कांस्टेंट है यानी कि पोटेंशियल कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू पोटेंशियल अपॉन में D हो जाता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू पोटेंशियल अपॉन में D हो जाता है। अगर ये कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को भी तो कांस्टेंट होना पड़ेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट हो गई। और U क्या हो जाएगा, KU हो जाएगा, यानी कि एनर्जी स्टोर क्या हो जाएगी, K से बढ़ जाएगी। उसको क्या अपन लिखेंगे, हाफ KCV का स्क्वायर लिख देंगे। उसके बाद में बैटरी कनेक्टेड है तब अपन ने देख लिया जब कांस्टेंट पोटेंशियल आ रहा है। अब देखते हैं अगर अपना चार्ज जो है, अगर अपन ने बैटरी रिमूव कर दी तो क्या होगा, सबसे पहले ये बताओ। बैटरी रिमूव कर दी, इसका मतलब पोटेंशियल तो है ही नहीं। अगर नहीं है यानी कि चार्ज जो है वो क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा उस वाले के पूरे पूरे कैपेसिटर के ऊपर, क्योंकि क्या है, बैटरी नहीं है। ठीक है, तो चार्ज चेंज करने वाला कोई वैसा नहीं। तो Q क्या है इसके अंदर, कांस्टेंट है। चलो C इक्वल टू Q अपॉन V लिख लो। ठीक है, क्या है, चार्ज क्या है, कांस्टेंट है। अगर चार्ज अपना कांस्टेंट है, ठीक है, तो अपने C तो क्या है, इंसर्ट करने से बढ़ेगा ही। C क्या होगा, KC हो जाएगा पूरा का पूरा। लेकिन अब देखो C तो बड़ा है, ठीक है,
यहाँ पे पोटेंशियल को क्या होगा, कम होना पड़ेगा। अगर सी बढ़ रहा है तो पोटेंशियल को तो कम होना ही पड़ेगा, क्योंकि सी इक्वल टू क्यू अपॉन वी हो जाता है। ठीक है, तो सी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। अगर सी बढ़ेगा तो वी को तो कम होना ही पड़ेगा ना दोस्त। तो यहाँ पर देख ले, और क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू हो जाता है अपने वी। वी से क्या हो रहा है, वी बाई के, यानी कि डिक्रीज ही हो रहा है ये भी। ठीक है, वी डिक्रीज कर रहा है इस तरह से। वी कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन सी। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है अपना वी अपॉन में डी। अगर वी डिक्रीज कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो डिक्रीज ही करेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज कर गई। यू क्या हो जाता है, यू हो जाता है अपने हाफ सी वी का स्क्वायर हो जाता था पहले। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, ये जो कैपेसिटेंस है तो इंक्रीज कर रहा है, लेकिन ये क्या है, पूरा का पूरा डिक्रीज कर रहा है। तो यू क्या हो जाएगा, यू अपॉन के, यानी कि एनर्जी स्टोर्ड भी डिक्रीज कर रही है। तो यू इसके अंदर कितना स्टोर्ड हुआ, यानी कि हाउ मच एनर्जी विल बी स्टोर्ड इन दिस कैपेसिटर व्हेन बैटरी इज रिमूव्ड। तो वो कितनी होती है, क्यू स्क्वायर बाई टू सी। मैंने आपको थर्ड वाले पॉइंट के अंदर भी गौर करने के लिए बोला था कि आप इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर ये क्या है, क्यू स्क्वायर बाई टू सी एनर्जी स्टोर होती है जब बैटरी रिमूव होती है तब भी। ठीक है, कैपेसिटर फॉर मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक मीडियम की बात कर लेते हैं। ठीक है, अगर ये कोई एक यहाँ पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसके अंदर क्या है, एक डाइलेक्ट्रिक को अपन लोगों ने इंसर्ट किया है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है और थिकनेस टी है। तो इसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी तो नॉर्मली होता है। उसके बाद में इसकी वजह से क्या हो जाएगा, डी के एप्सिलॉन नॉट बाई डी अपॉन में डी माइनस का टी प्लस का टी अपॉन के हो गया। अगर यहाँ पे दो को सीरीज़ में कर दिया है, दो डाइलेक्ट्रिक को क्या इसमें कर दिया है, सीरीज़ में कर दिया, तो क्या हो जाएगा, वन बाई सी वन प्लस का वन बाई सी टू। ठीक है, इक्वल टू वन बाई सी इक्वलेंट हो जाएगा। बस यही चीज़ इसने यहाँ पे भी कर रखी है, के वन एप्सिलॉन नॉट के अपॉन डी वन, के टू एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी टू कर दिया। यहाँ पर क्या किया इसने, पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। पैरेलल के अंदर जब अपन ने कनेक्ट कर देते हैं तो डायरेक्ट ऐड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, सी वन प्लस का सी टू, यानी कि के वन ए वन एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी प्लस का के टू ए टू एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो चीज़ है ये क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसका क्वेश्चन पूछा भी गया था जेई मेन 2018 के अंदर। उसके अंदर क्या है, मतलब एकदम फर्स्ट टाइम ही पूछा गया था तो थोड़ा सा ऐसे गड़बड़ हो जाती है ना, तो लोगों को समझ नहीं आया था किसका क्या करना है। सबसे पहले अपन लोग क्या करेंगे, के1 और के2 को क्या करेंगे, सीरीज़ के अंदर लेंगे। पहले अपन लोग के1 और के2 को सीरीज़ में ले लिया, के3 और के4 को क्या ले लिया, C3 और C4 को अपन लोगों ने इसमें भी सीरीज़ में ले लिया। उसके बाद में इनका सीरीज़ कॉम्बिनेशन दोनों का सॉल्व करके इसका जो आएगा इक्वलेंट और इसका जो आएगा इक्वलेंट, इन दोनों को अपन लोग क्या करेंगे, अपन लोग पैरेलल के अंदर सॉल्व करेंगे। अगर नहीं समझ आया तो एक बार 10 सेकंड बैक करो, देख लो। ठीक है, ये देख लेते हैं कि कैपेसिटेंस विद वेरिएबल के, अगर भाई अपना के जो है वो वेरिएबल है, मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो क्या है, वेरिएबल है, तो अपने कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा इस टाइप का, अगर कुछ ये दे रखा है तो। ठीक है, सबसे पहले तो इसकी डिस्टेंस डी है, एक्स डिस्टेंस दूर अपन ने डी एक्स एलिमेंट ले रखा है, जिसका डी ए क्या है, बी डी एक्स है। ठीक है, तो इस कैपेसिटेंस हो जाएगी बी एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, जीरो से लेके वन, जीरो से लेके एल के एक्स डी एक्स। ठीक है, ये तो डायरेक्ट रटने वाली चीज़ हो गई। ये क्या है, दो कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैं, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस डी है। तो अपन ने एक्स डिस्टेंस दूर एक डी एक्स एलिमेंट ले लिया अपन लोगों ने, अगर वेरिएबल किया तो एक्स डिस्टेंस दूर एक डी एक्स एलिमेंट ले लिया। ठीक है, वहाँ पर मेरे को कैपेसिटेंस लिखना है तो कितना हो जाएगा, वन बाई सी इक्वल टू वन बाई ए एप्सिलॉन नॉट, जीरो से लेकर डी, जीरो से लेकर डी क्यों किया, क्योंकि यहाँ से लेकर अगर अपन लोग पूरा का पूरा डी तक जाएंगे ना, इसलिए करा। ठीक है, डी एक्स अपॉन में के एक्स। ठीक है, इस तरह से याद रख सकते हैं। कैपेसिटेंस विद वेरिएबल डायमेंशन की बात कर लेते हैं कि भैया अगर अपने जो डायमेंशंस है वो क्या है, वेरिएबल है, यानी कि तो उसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, उसका कैपेसिटेंस हो जाएगा सी इक्वलेंट इक्वल टू जीरो से लेके एल, डी क्या है यहाँ पर, ये डी है डिस्टेंस बिटवीन, ये पूरी की पूरी डिस्टेंस है। ठीक है, इनटू सी इक्वलेंट, सी इक्वलेंट पता ही है अपने को, दोनों कैपेसिटर का क्या हो जाएगा, इक्वलेंट। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर फॉर्मूला बिल्कुल सेम है ऑलमोस्ट। सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी एप्सिलॉन नॉट, क्या हो जाएगा, सी इक्वल टू बी एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में ये क्लोज इंटीग्रल ऑफ जीरो से लेके एल डी एक्स अपॉन में डी प्लस का एक्स टेन थीटा। ये देखो डी प्लस का एक्स टेन थीटा, तो यहाँ पर ये आ ही गया, और डी एक्स अपना क्या आ गया, यहाँ पर ये वाला आ ही गया। सिंपल, यहाँ पे अपन लोगों ने देख ही लिया और ये पूरा का पूरा देख लिया। इस तरह से होता है ये। आरसी चार्जिंग या फिर डिस्चार्जिंग की बात कर लेते हैं। कभी भी क्या होगा, टी इक्वल टू जीरो के ऊपर ये क्या है, ये पूरा का पूरा सर्किट खुला है, यानी कि क्या होगा, कोई बैटरी नहीं है। अगर बैटरी नहीं है टी इक्वल टू जीरो के ऊपर, ठीक है, तो फिर क्या होगा, इसके अंदर कोई चार्ज स्टोर नहीं होगा। लेकिन जब टी इक्वल टू टी के ऊपर होगा, तो टी इक्वल टू जीरो पे तो बैटरी नहीं थी, तो क्यू इक्वल टू जीरो भी होगा क्योंकि चार्ज स्टोर नहीं हो रहा। ठीक है, लेकिन टी इक्वल टू टी के ऊपर क्या होगा, क्यू इक्वल टू, यहाँ से इसके अंदर क्यू करंट फ्लो करने लगेगा, क्यू नॉट करंट। ठीक है, तो क्यू इक्वल टू हो जाएगा क्यू नॉट वन माइनस का ई की बार माइनस का टी अपॉन आर सी, जहाँ पर क्यू नॉट क्या है, क्यू नॉट सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू नॉट अपॉन वी हो जाएगा, तो क्यू नॉट क्या हो जाएगा, सी इन टू वी हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हो जाता है। तो टाइम टी इक्वल टू जीरो के ऊपर कैपेसिटर किसकी तरह बिहेव करता है, एक कंडक्टिंग वायर की तरह बिहेव करता है। कैपेसिटर जो है कंडक्टिंग वायर की तरह बिहेव करता है, यानी कि कभी भी यहाँ पे अपने को इस तरह से ये दिख जाए तो अपन इसको किस तरह से बना देंगे, ऐसे बना देंगे सीधा। और टाइम टी इक्वल टू टी के ऊपर अपन लोग क्या करेंगे,
एट स्टेडी स्टेट जो कैपेसिटर है टी इक्वल टू टी के ऊपर जो कैपेसिटर है ना, जैसे ये वाला जो कैपेसिटर है ये क्या है, ओपन वायर की तरह बिहेव करता है, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है, खाली खप्पा है। क्या है, खाली खप्पा, कुछ भी नहीं है। ठीक है, डिस्चार्जिंग की बात कर लेते हैं। डिस्चार्जिंग के अंदर क्या है, देखो यहाँ पर कोई बैटरी है क्या, नहीं है। ये बैटरी है, नहीं है। ठीक है, अगर बैटरी ही नहीं है तो कैपेसिटर क्या कर रहा है, डिस्चार्ज कर रहा है। टी इक्वल टू 0 के ऊपर इसके ऊपर चार्ज कितना है, क्यू नॉट है। क्यू इक्वल टू कितना है, क्यू नॉट है। ठीक है, मैक्सिमम चार्ज है, मतलब टी इक्वल टू 0 के ऊपर क्यू नॉट मतलब मैक्सिमम। टी इक्वल टू टी पे कितना हो जाएगा, क्यू इक्वल टू क्यू नॉट टी की पावर माइनस का टी अपॉन आर सी हो जाएगा। ठीक है, डिस्चार्जिंग वाले केस के अंदर क्यू इक्वल टू क्यू नॉट टी की पावर माइनस का टी बाई आर सी हो जाएगा। ये तो अपन लोगों ने देख ली सारे के सारे फॉर्मूलाज। बेसिकली सबसे ज़्यादा उसके अंदर इंपॉर्टेंट ये वाली चीज़ हो जाती है। अगर ये चीज़ अपने को नहीं पता तो बहुत दिक्कत होने वाली है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें तो आती है अपने को, ऑलमोस्ट ईजी है एकदम सारी की सारी चीज़ें। अब अपन लोग देख लेते हैं कि इसके जो शॉर्टकट्स या फिर टिप्स और ट्रिक्स है जिसकी वजह से अपन लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं और हर वैरायटी के अंदर घुस पा रहे हैं, वो वाली चीज़ अपन लोग देख लेते हैं। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। ये एक ऐसा, मैं जो तुम्हें बोला था ना अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का बताऊंगा, ऐसा शॉर्टकट है। तुमने ऐसा सवाल पक्का कहीं ना कहीं देखा ही होगा। ठीक है, अपनी शिफ्ट में देखा होगा या किसी एग्जाम में देखा होगा। इसको सॉल्व करने के अंदर बहुत टाइम जाता है कि भाई कुछ भी दे दिया इन लोगों ने, ये सारी की सारी कैपेसिटेंस अलग होता है, तो अपन लोग इसका सी इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे ए और बी के बीच में, ये अपने को पता ही नहीं होता। मैं इसकी बहुत तगड़ी सी एक तुमको ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, याद करने का इस फॉर्मूले को ट्रिक बताता हूँ। जैसे ही तुम्हें कोई कैपेसिटेंस पूछ ले ए और बी के बीच में, तुम सीधा ये फॉर्मूला लगाओ, 110% श्योरिटी है तुम्हारा एकदम सही आंसर आएगा। ये कब है, अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के केस के अंदर है। ठीक है, सुनो, देखो क्या करो, सबसे पहले 1 2 3 लिखो। क्या लिखो तुम, 1 2 3, उसके बाद में 1 और 2 को पहले लो। ठीक है, 1 और 2 को पहले लो, फिर 2 और 3 को लो, फिर 1 और 3 को लो, ऐसे करो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये देखो 1 और 2 को पहले लिया C1 C2 हो गया, 2 और 3 को लिया तो C2 C3 हो गया, 3 और 1 को लिया तो C3 C1 हो गया। ठीक है, अब उसके बाद में क्या करो, अपॉन में क्या कर दो, पूरे का पूरा सम कर दो, C1 प्लस C2 प्लस C3 कर दो, और यहाँ पे बस 2 लगा दो, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे और यहाँ पे क्या लगा दो, 2 लगा दो। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे 2 लगा दो। ये चीज़ हो गई। अब मैं जब तुम्हें क्वेश्चन कराऊंगा तब तुम्हें ये वाली पूरा फॉर्मूला बाय हार्ट याद होना चाहिए। अभी के अभी इसी को एक दो बार लिख लो ताकि तुम्हें पूरा का पूरा याद हो जाए। एक साइन कन्वेंशन और बता देता हूँ कि कभी भी क्या हो, जैसे कि यहाँ पे क्या है, ये बैटरी लग रखी है कोई भी, तो जब अपन लोग बैटरी के इधर वाले डायरेक्शन के अंदर जाते हैं ना, तो माइनस का ई लेते हैं, और जब इधर से मतलब नेगेटिव पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं तो माइनस का ई होगा, और नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे तो हो जाएगा प्लस का ई। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि चार्ज क्यू है, यहाँ पे माइनस का क्यू है कोई कैपेसिटेंस के अंदर, अगर अपन लोग इस तरफ से मूव कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस का क्यू अपॉन सी हो जाएगा, क्योंकि अपन क्या जा रहे हैं, माइनस से प्लस जा रहे हैं। माइनस से प्लस जाने पे हमेशा मतलब जब अपन हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाते हैं ना, तब अपना क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, और बाकी लोअर पोटेंशियल से जब हायर पोटेंशियल जाते हैं तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। इस चीज़ को अपने को ध्यान रखना होगा। ठीक है, ये वाली जो चीज़ है श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ, तुम्हें नहीं पता होगी, अभी पता चली होगी। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि कोई भी कंडक्टिंग प्लेट है सी, उसके ऊपर क्या है, चार्ज क्यू है, और उसको रखा गया है दो अर्थ प्लेट्स के बीच में, तो अपने को चार्ज निकालना है ए और बी का। ठीक है, चार्ज फाइंड द चार्जेस ऑन द प्लेट्स ए एंड बी। अब इस वाली प्लेट के ऊपर और इस वाली प्लेट के ऊपर, दोनों के ऊपर क्या लिखना है, अपने को चार्ज निकालना है। ठीक है भाई, अब अपने को कंडक्टिंग प्लेट सी दे रखी है जिसका चार्ज भी क्यू दे रखा है। ठीक है, सबसे पहले क्या किया, Q1 क्या है, चार्ज है प्लेट ए के ऊपर, प्लेट ए के ऊपर कौन सा क्या चार्ज है, Q1 चार्ज है। ठीक है, Q2 क्या है, चार्ज है अपने दूसरी वाली प्लेट के ऊपर C2 के ऊपर, मतलब ये बी वाली के ऊपर है। ठीक है, तो अपन ने क्या करेंगे, Q1 प्लस Q2 किसके बराबर होगा, Q के बराबर होगा। पैरेलल के अंदर यही तो होता है, Q इक्वल टू क्या हो जाता है, Q1 प्लस का Q2। ठीक है, अगर इस तरह का कुछ है तो क्या हो जाएगा, Q1 अपॉन C1 किसके बराबर हो जाएगा, Q2 अपॉन C2 के। ये भी अपने को पता है कि Q1 अपॉन C1 इक्वल टू Q2 अपॉन C2। ऐसा अपन ने क्यों लिखा, क्योंकि V1 इक्वल टू क्या है, V2 है ना भाई, तो V1 अपॉन में V1 मतलब ये देख V क्या है अपना, Q1 अपॉन C हो गया, V क्या हो गया, Q2 अपॉन C2 हो गया। इस तरह से अपन ने लिखा, तो ये दोनों क्या है, इक्वल ही तो है, Q1 अपॉन C1 इक्वल टू Q2 अपॉन C2, ये दोनों इक्वल हो गए। क्योंकि जब भी पैरेलल होता है तो क्या हो जाता है अपना चार्ज, ये जो होता है पोटेंशियल, वो क्या हो जाता है, कांस्टेंट। ठीक है, ये हो जाता है इसलिए। तो अपन ने Q1 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन D/2 लिख लिया, Q2 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में 3D/2 लिख दिया। इससे क्या आ गया अपना, Q1 आ गया 3Q/4, Q2 आ गया अपना Q/4। तो कभी भी अगर अपने इस तरह का क्वेश्चन आ, जब अपने को किसी भी प्लेट के ऊपर चार्ज के बारे में पूछ लिया कि इस प्लेट के ऊपर चार्ज कितना होगा, कुछ भी अपने को दे रखा है, सबसे पहले अपन लोग क्या करेंगे, ये देखेंगे कि इसके अंदर क्या है, जो बैटरी है मतलब पोटेंशियल है वो वेरिएबल है, पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट है या फिर चार्ज कांस्टेंट है। अगर अपना पोटेंशियल कांस्टेंट हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, Q1 प्लस Q2 को Q के बराबर कर देंगे और सीधा आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, समझ में आया इतना तो यार। एक डाइपोल है, वो कंसिस्ट करता है दो पार्टिकल्स को,
ठीक है, ये वाला और ये वाला, एक का चार्ज q है और मास m है, एक का चार्ज माइनस का q है और 2m है, ठीक है। उन ये दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, l है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ये जो है ना, ये l है, ठीक है। तो स्मॉल ऑसिलेशंस के लिए जब वो इक्विलिब्रियम पोजीशन के अंदर है तो अपने को एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालनी है, जब अपन ने उसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। सबसे पहले तो सिर्फ ये नॉर्मल डाइपोल था, उसको अपन लोगों ने क्या किया, उठा के एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। जब अपन इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो टॉर्क इक्वल टू क्या हो जाता है अपना, P क्रॉस E हो जाता है। तो टॉर्क इसके अंदर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा PE साइन थीटा, क्योंकि मैंने आपको क्या सिखाया था स्टार्टिंग से ही, जब भी क्रॉस आ जाता है तो अपन लिख देते हैं साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ से अपन लोगों ने लिखा टॉर्क इक्वल टू माइनस का PE साइन थीटा, क्योंकि ये क्या है, एक रिस्टोरिंग टॉर्क है और सेंस पे डिपेंड करता है ना किस सेंस का है, तो उसके अकॉर्डिंग इसने माइनस लिखा है। टॉर्क क्या हो जाता है, टॉर्क इक्वल टू हो जाता है अपने आई अल्फा अकॉर्डिंग टू रोटेशन, और आई ऑफ सेंटर ऑफ मास अपने को पता ही है, इंटू अल्फा माइनस का PE ऑफ थीटा हो जाएगा। थीटा क्यों लिखा सिर्फ यहाँ पे, साइन थीटा क्या है, ये यहाँ पे स्मॉल होगा, मतलब थीटा को स्मॉल कंसिडर किया होगा तो अपन लोगों ने थीटा लिख लिया है यहाँ पे, ठीक है। तो अब अल्फा क्या आ जाएगा, PE माइनस का थीटा अपॉन में ICM। जब अपन इसको कंपेयर करेंगे एक्सेलेरेशन को माइनस का ओमेगा स्क्वायर थीटा से, तो अपने को क्या मिल जाएगा, ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ये PE अपॉन में I सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये देखो ना किस तरह से कर रहे हैं, यहाँ पर एक अल्फा है, माइनस का ओमेगा स्क्वायर थीटा लिख दिया अपन लोगों ने, और इसको इसके इक्वल कर दिया, इसको इसके इक्वल कर दिया, तो अपने क्या आ गया, ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ PE अपॉन में ICM आ गया, ठीक है। जहाँ पर क्या हो जाएगा, P किसके बराबर हो जाएगा, QL के बराबर हो जाएगा, P इक्वल टू हो जाएगा QL, ICM कितना हो जाएगा, ठीक है। सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा, ICM हो जाएगा अपने ये m इंटू 2L/3 का होल स्क्वायर प्लस का 2m इंटू L/3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2/3 ml का स्क्वायर हो गया। तो ओमेगा इससे कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ 3QE अपॉन में 2ml, क्या आ गया, ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3QE अपॉन में 2ml। इस तरह से अपन लोग इस चीज़ को सॉल्व कर लेंगे। कुछ नहीं करा है भाई, सबसे पहले क्या इसने लिखा, टॉर्क का लिख दिया, उसके बाद में अल्फा से मतलब एक्सेलरेशन से कंपेयर कर दिया, ओमेगा यानी कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालनी थी, तो कुछ नहीं, आई सेंटर ऑफ मास की मैं आपको रोटेशन जब पढ़ाऊंगा ऐसी ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आपको सारे के सारे सेंटर ऑफ मास, सारे के सारे जो डिस्क का है या मतलब जितने भी है सब के सब बहुत ईजिली याद हो जाएंगे, मतलब ट्रिक्स से ही याद होंगे, ऐसे तो याद होने से रहे वैसे याद कराएंगे, ठीक है। दो आइसोलेटेड मेटेलिक सॉलिड्स पेयर्स है, एक की रेडियस R है, एक की रेडियस 2R है, ठीक है। उस और ये क्या है, चार्ज है इस तरह से कि दोनों की सरफेस, दोनों के पास सेम चार्ज डेंसिटी है, यानी कि सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन में होता है, इसकी क्या है, सेम है दोनों की, यानी कि Q1 अपॉन में A1 इक्वल टू Q2 अपॉन में A2 है। चलो ये चीज़ तो पता चल गई मेरे को। तो स्पेयर है, स्पेयर्स आर लोकेटेड फार अवे फ्रॉम ईच अदर एंड कनेक्टेड बाय थिन कंडक्टिंग वायर। अच्छा भैया, जब अपन इसको कनेक्ट करेंगे तो कभी भी अपन लोग किसी दो स्पेयर को कनेक्ट कर रहे हैं वायर से, इसका मतलब उनका पोटेंशियल जो है वो जब तक सेम नहीं हो जाता तब तक वो वायर से कनेक्टेड रहेंगे। फाइंड द न्यू चार्ज डेंसिटी ऑन द बिगर स्पेयर। अगर अपने को चार्ज डेंसिटी नई वाली निकालनी है तो अपन लोग किस तरह से निकालेंगे। सबसे पहले तो मेरे को एक चीज़ तो ये बताया कि सिग्मा इनिशियल हो जाता है सिग्मा 1 माइनस का 1 अपॉन में K, ठीक है, एक चीज़ तो ये पता है। और यहाँ पे अगर अपन इसी चीज़ को इस्तेमाल करें तो मेरे को तो लगता है कि बेसिकली आंसर तो आ ही जाना चाहिए इसका डायरेक्ट, अगर अपन इस्तेमाल करते हैं तो, ठीक है। और इसका एक और सोल्यूशन ये हो जाएगा कि अपन लोग कनेक्शन कर रहे हैं तो कॉमन पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V इक्वल टू हो जाएगा अपना Q1 प्लस का Q2 अपॉन में C1 प्लस का C2 हो जाएगा। तो ये क्या ले लेंगे, Q1 अपने 4πr का स्क्वायर हो गया, Q2 क्या हो गया अपने 4π2r का स्क्वायर इंटू सिग्मा हो गया। मतलब देख भाई कैसे लिख रहा है ये, सिग्मा इक्वल टू Q1 अपॉन में A1 हो जाएगा ना, सिग्मा ये इक्वल टू Q2 अपॉन में A2 भी तो हो जाएगा। तो वैसे ही Q1 और Q2 को अपन ने लिख लिया इस तरह से। मैं भी वही बता रहा था तुमको, C1 और C2 तुमने लिख लिया 4πε0r 4πε0 2r, ये वाला चैप्टर के अंदर शॉर्ट नोट्स का फर्स्ट वाला फॉर्मूला है, ठीक है। जैसे इसको लिखोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 5/3 R सिग्मा एप्सिलॉन नॉट अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो अपन को नए न्यू चार्ज ऑन बिगर स्क्वायर लिखना है, तो नया वाला चार्ज कितना हो जाएगा उसको हम लोग ले लेते हैं, कुछ भी x ले लेते हैं, x किसके बराबर हो जाएगा C2 इंटू वी, यानी कि C2 कितना है अपना ये 4πε0 इंटू 2r, वी क्या है अपना ये है। ये अपन ने ये नया चार्ज वाला किस तरह से लिखा है, यहाँ पे अपन लोगों ने शॉर्ट नोट्स के अंदर वो देखा था ना कि जब अपना ये आ जाता है अपने को इसके बारे में लिखना हो, जब पैरेलल के अंदर हो और नॉर्मल वाले में कनेक्टेड हो तो चार्ज ये किस तरह से लिखते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग लिख दिया है यहाँ पे। तो मेरे हिसाब से तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसको मैं बहुत ज़्यादा ईजी कंसिडर करूँगा। एक कंडक्टर है जो जिसको अपन ने चार्ज किया है इलेक्ट्रोफोरस बाय रिपीटेड कॉन्टैक्ट्स विद अ प्लेट विच आफ्टर ईच कॉन्टैक्ट इज रिचार्ज विद क्वांटिटी Q। अच्छा ठीक है, एक कोई कंडक्टर है जिसको बार बार अपन लोग कॉन्टैक्ट में लेके जा रहे हैं किसी एक प्लेट के साथ में जो रिचार्जेबल है और उसका ऊपर चार्ज क्वांटिटी Q है, ठीक है, फ्रॉम द इलेक्ट्रोफोरस। अगर Q1 चार्ज जो है कंडक्टर के ऊपर, कंडक्टर का आफ्टर द फर्स्ट ऑपरेशन, इफ़ Q1 इज द चार्ज ऑन द कंडक्टर आफ्टर द फर्स्ट ऑपरेशन, तो अपने को कैलकुलेट करना है अल्टीमेट चार्ज कितना बचेगा। सबसे पहले Q1 क्या है, चार्ज है कंडक्टर के ऊपर पहले कॉन्टैक्ट के आफ्टर फर्स्ट कॉन्टैक्ट। इसका मतलब क्या हो जाएगा, Q1 पहले क्या था, टोटल चार्ज क्या था Q था,
टोटल चार्ज क्या था, Q था। इसके अंदर से Q1 क्या है, पहले से प्रेजेंट था, ठीक है। तो Q1 अपॉन में क्या कर दिया अपन ने, Q माइनस का Q1, Q1 किसके ऊपर था, C1 के ऊपर, और C2 के ऊपर कितना था, Q माइनस का Q1 हो जाएगा। और Q मैक्स क्या है, अपन लोग Q मैक्स को लेट कर रहे हैं कि ये मैक्सिमम चार्ज है विच कैन बी गिवन टू द कंडक्टर जब प्लेट पोटेंशियल कंडक्टर बिकम्स इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोफोर्स, मतलब कि पोटेंशियल जब सेम हो जाता है ना, तो कितना चार्ज है जो गिवन है कंडक्टर के अंदर, Q मैक्स हो जाएगा। तो प्लेट के लिए तो क्या हो जाएगा, Q अपॉन में C2 इक्वल टू Q मैक्स अपॉन में C1। इससे Q मैक्स क्या आ गया अपना, C1 अपॉन C2 इंटू Q, यानी कि Q1 इंटू Q अपॉन में Q माइनस का Q। इस तरह से डायरेक्टली भी आ गया ये, ठीक है। कुछ नहीं, जो क्वेश्चन का जो लैंग्वेज थी उसको अपन लोगों ने लिखा है एज इट इज़ और अपना आंसर आ गया है, ठीक है। ये भी उतना ही नहीं था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं जो है ये वाला अच्छा लगा मेरे को क्वेश्चन बेसिकली, ठीक है। ये वाला भी अच्छा लगा। अब देख लेते हैं ये क्या चीज़ है। ये मैंने आपको बताया था, अगर आपको कुछ चीज़ें नहीं पता है तो आपसे ये वाला क्वेश्चन नहीं होगा। जिनको मैं बार बार इंपॉर्टेंट कह रहा था उसी चीज़ का क्वेश्चन ही है। ये क्या, एक फिगर है जिसके अंदर कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस किसकी है, इसकी 2 न्यू फैराड है, ठीक है। इसको कनेक्ट किया है अपन लोगों ने किसी सेल से 20 वोल्ट की, ठीक है भैया। तो द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर आर ड्रॉन अपार्ट स्लोली टू डबल द डिस्टेंस बिटवीन दैम। अच्छा जी, ठीक है। तो कैलकुलेट करना है अपने को, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट ऑन द प्लेट्स, वर्क डन बाय द एजेंट कितना होगा, इस चीज़ को अपने को कैलकुलेट करना है, ठीक है। सबसे पहले अपन लोग क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं कि यू इनिशियल, मतलब एनर्जी स्टोर्ड, इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड प्लस वर्क डन बाय बैटरी प्लस वर्क डन बाय एजेंट इक्वल टू यू फाइनल प्लस का लॉस, यानी कि एनर्जी की इक्वेशन लिख दिया अपन लोगों ने, ठीक है। तो एज द प्लेट्स आर पुल्ड स्लोली, तो लॉस कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो सी एफ, यानी कि अपन लोग जब इक्वलेंट ये जो कैपेसिटेंस है वो कितनी आ जाएगी, C/2 आ जाएगी, यानी कि 2/2 यानी कि 1 न्यू फैराड आ जाएगी, ठीक है। चार्ज फ्लो कर रहा है वो कितना हो जाएगा, Q इक्वल टू Q फाइनल माइनस का Q इनिशियल, यानी कि माइनस का 20 म्यू कूलम्ब इसमें जो चार्ज है वो क्या कर रहा है, फ्लो करेगा, ठीक है। तो जब अपन लोग इसका निकाल लेंगे, यू इनिशियल का लिख देंगे हाफ CV का स्क्वायर माइनस का वर्क डन बाय बैटरी का लिख देंगे, ये अपना लिख देंगे पूरा का पूरा माइनस का 20 इंटू माइनस का 20 लिख दिया, ये 20 माइनस का 20 इंटू 20 लिख दिया। वर्क डन बाय एजेंट कितना वही तो निकालना है, और UF कितना हो जाएगा, हाफ इंटू C इंटू V का स्क्वायर प्लस का लॉस कितना हो रहा है, लॉस हो रहा है अपने जीरो का। तो वर्क डन बाय एजेंट आ गया 200 म्यू जूल। ये वाला हार्ड क्वेश्चन था, हार्ड अच्छा था, गुड क्वेश्चन था, ठीक है। 18th वाला मैं लास्ट में टिक कर दूंगा, चिंता मत करो। फाइंड द टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट्स शोन इन द फिगर, ठीक है। अपने को क्या निकालना है, टाइम कांस्टेंट निकालना है, गॉट इट। तो अपन लोग किस तरह से निकालेंगे, सबसे पहले तो इस तरह का कोई अपने को फिगर दे रखा है, ये है ये है ये है और ये भी है, ठीक है जी। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं दे रखा तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ 0 ओम मान लो, ठीक है। और यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे इसको 2 ओम मान लो। वो जो मैंने बताया था ना वो रेजिस्टेंस के लिए भी एप्लीकेबल है, वो जो फॉर्मूला मैंने तुम्हें बताया था, तो वो रेजिस्टेंस के लिए भी क्या है, एप्लीकेबल है, ठीक है। 6 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है जी। इसके बीच में ये भी है। तो अपने को सबसे पहले तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो वो अपन किस तरह से निकालेंगे दोस्तों, अपन लोग उसको इस तरह से निकाल लेंगे कि अपन लोग जो फॉर्मूला है उसको लगा देंगे C1 इंटू वो R1 इंटू R2, ये कुछ भी ले लेते हैं, C1 C2 C3, और या डिपेंड करता है ना उसने इधर कैसे लिखा था, अपन लोग भी वैसे लेंगे C1 C2, ये देखो 1 2 अनबैलेंस है ना, C1 C2 C3 इस तरह से ले रखा है। और यहाँ पे क्या है, C1 है, यहाँ पे अगर C2 है, ठीक है। तब वाली केस के अंदर है ये वाला पूरा का पूरा सीन। यहाँ पे ऐसा कुछ ही है क्या, C1 C2, ठीक है। यहाँ पे भी C1 ही है, फिर यहाँ का उसका उस आइडिया नहीं है, तो अपन लोग आर नेट तो अपन निकाल लेंगे, ठीक है। व्हीटस्टोन ब्रिज से भी निकाल सकते हैं, वैसे भी मैं जो आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक ट्रिक बताऊँगा उससे भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। 6 इंटू 12 अपॉन में 6 प्लस का 12 प्लस का 2 प्लस का 2 कर दिया, इन दोनों को ऐड कर दिया और इन दोनों को क्या ले लिया, पैरेलल के अंदर ले लिया। 8 ओम अपना आ गया। तो टॉर्क नेट कितना आ जाएगा, टॉर्क नेट वो टाइम कॉन्स्टेंट यानी कि टाउ कितना आ जाएगा, RC आता है, तो R तो अपने को पता ही है 8 हो जाएगा, C कितना हो जाएगा हाफ, तो 4 सेकंड आ गया आंसर में। वाह यार। C नेट देख लेते हैं, C नेट कितना हो जाएगा, 0.5 है, ये भी क्या है 0.5 है, ये 10 है और ये 10 है, ठीक है। तो अपने को नेट सी नेट कितना हो जाएगा इसमें 0.5, सीरीज़ के अंदर है ना 0.5, और सीरीज़ के अंदर है या पैरेलल के अंदर है, पहले तो ये बताओ। यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, अच्छा नहीं ये पैरेलल के अंदर है पूरा का पूरा, तो अपने डायरेक्ट ऐड कर दिया। आर नेट कैसे निकालेंगे, ये दोनों क्या है पैरेलल के अंदर है, तो 1/10 प्लस का 1/10 कर देंगे, उससे क्या आ जाएगा अपना ये यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो टॉर्क नेट 5 टाउ मतलब आ गया 5 सेकंड, इजीली आंसर आ गया इसका भी, ठीक है। और ये वाला जो फॉर्मूला है कब एप्लीकेबल है, जब C1 यहाँ पे 1 2 1 2 3 1 2 हो, ठीक है।
तब इस टाइप का कुछ अपन लोग लगा सकते हैं बेसिकली। ओके, होता ही है वैसे तो ये बहुत सारे केसेस में। एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस है 1 न्यू फैराड, कैन विथस्टैंड पोटेंशियल ऑफ 4000 वोल्ट। अनदर कैपेसिटर ऑफ 2 न्यू फैराड, 2 न्यू फैराड कैन विथस्टैंड पोटेंशियल ऑफ 3000 वोल्ट। ठीक है, कैपेसिटेंस दे रखी है, पोटेंशियल दे रखा है, तो अपने को Q1 पता है, Q2 पता है। फाइंड पोटेंशियल दैट दे कैन कैरी बोथ, दैट दे कैन कैरी व्हेन दे कनेक्टेड इन सीरीज और पैरेलल। अच्छा जी, सबसे पहले सीरीज में कनेक्टेड करेंगे तो क्या हो जाएगा, C1 प्लस का C2 हो जाएगा, और पैरेलल के अंदर करेंगे तो क्या हो जाएगा, Q1 प्लस का, ये अपने ये C1 प्लस का C2 हो जाएगा, और पैरेलल में करेंगे तो 1/C1 प्लस का 1/C2 हो जाएगा सीरीज के अंदर, और C1 प्लस का C2 हो जाएगा अपने पैरेलल के अंदर। तो Q1 निकाल लिया C1 V1, Q2 निकाल लिया C2 V2, किसके लिए निकाला, पैरेलल के लिए निकाला, क्योंकि पैरेलल में क्या हो जाता है, अपना चार्ज जो है वो उसका निकालते हैं। जब इसको सीरीज में कनेक्ट किया तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल जो है वो अपना क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और पोटेंशियल अगर कांस्टेंट है तो एटलीस्ट ऑफ Q1 और Q2 और अपॉन में C इक्विवेलेंट कर देंगे तो 4000 अपॉन में 2/3 यानी कि 6000 वोल्ट आ गया। ठीक है, तो सीरीज़ के अंदर तो अपन लोगों ने निकाल लिया बेसिकली क्या आएगा। जब अपन ने इसको पैरेलल में कनेक्ट किया तो क्या आएगा, लीस्ट वोल्टेज शुड बी टेकन, सो ये हो जाएगा अपने 3000 वोल्ट। पैरेलल के लिए कितना हो जाएगा, 3000 वोल्ट हो जाएगा बेसिकली। सिंपल ईजी था। अब इसमें क्या बताना है मेरे को, इक्विवेलेंट कैपेसिटर बताना है P और Q के बीच में, P और Q के बीच में बताना है। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं कि किस तरह से इसने इस डायग्राम को बना रखा है। C1 है, C2 है, अच्छा ये दोनों तो सेम ही हैं पूरे के पूरे। रीड ऑफ करने की टेक्निक आनी चाहिए, बाकी ये भी अगर ना आए तो मैं तो बोलता हूँ कि आनी ना भी आए तो भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 0 बना दो। उसके बाद में क्या करो, एक मैं तुम्हें कम्युनिटी पोस्ट के अंदर एक वीडियो की लिंक दूंगा, उसके ऊपर जाके ये जो है इस टेक्निक को सीखना पड़ेगा। उसके बाद में क्या करो, यहाँ पे इस चीज़ को सॉल्व कर लो। ये जो है एड्यूनीति ने एक तगड़ी सी टेक्निक बता रखी है कैपेसिटेंस की, कि इस टाइप का अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज को किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो मैं उनकी वीडियो जो है कमेंट में भी, वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उस वाली वीडियो की डायरेक्ट लिंक, और पोस्ट में भी दे दूंगा। इफेक्टिव सर्किट कितना हो जाएगा, इसमें 1 है और 1 है, ये क्या है अपने पैरेलल के अंदर आ जाएंगे, और ये वाला जो 1 है और ये 2 है कि इसमें आ जाएंगे, यहाँ पे इस तरह से आ गए। तो 1 और 1 को यहाँ पे ले लिया। ठीक है, यहाँ पे पूरे के पूरे तो C इक्विवेलेंट, C बिटवीन P और Q क्या आ गया, 1/2 प्लस का 1/1 कर दिया, ये सीरीज़ के अंदर होगा इसलिए, और ये क्या हो गया, 2 हो गया, तो 8/3 न्यू फैराड आ गया। ठीक है जी, चलो ये भी हो गया, वेरी गुड वेरी गुड। 6 आइडेंटिकल मेटल प्लेट्स हैं, उनको अपन ने अरेंज किया है जैसे ये यहाँ पे ऐसे शो कर रखा है। ठीक है, द एरिया ऑफ ईच प्लेट इज A, सेपरेशन बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव प्लेट्स इज D, इन दोनों के बीच का D है, D है, D है, D है, D है। तो टोटल एनर्जी स्टोर्ड बाय द सिस्टम व्हेन कनेक्टेड टू अ सेल ऑफ EMF V, टोटल एनर्जी स्टोर्ड निकालनी है अपने को। सबसे पहले ये बताओ कि जो स्विच है वो क्या है, ओपन है। अगर स्विच ओपन होता है तो अपन लोग कैसे निकालते थे एनर्जी, एनर्जी में तो कोई डंटा था ही नहीं, एनर्जी तो अपन हम स्टार्टिंग से CV का, हाफ CV का स्क्वायर से निकालता है। C कितना हो जाएगा इसके अंदर, ε0A/D हो जाएगा। ठीक है, तो हाफ CV का स्क्वायर लगाया, हाफ ε0A/D इंटू V का स्क्वायर लगा दिया बेसिकली। और यहाँ पे क्या किया, ये पूरा का पूरा खुला है ना, तो इस वजह से अपन लोगों ने इनको कंसिडर नहीं किया, ये वाली जो प्लेट है ना इसके यहाँ वाले को, बस अपन ने कंसिडर कितने से को किया, E और F को किया यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये अलग से है, और ये क्या है इसके सर्किट के अंदर भी आ रहा है, बाकी ये क्या है कनेक्टेड नहीं है क्योंकि ये स्विच नहीं है ऑन। गॉट इट। 4 आइडेंटिकल मेटल प्लेट्स है, उनको पैरेलल के अंदर प्लेस किया है इक्वल सेपरेशन के अंदर, D के बीच में बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव प्लेट्स। ठीक है, तो प्लेट्स A और D क्या है, इसको A और D को कनेक्ट कर दिया एक सेल से। व्हाट विल हैपन इफ B एंड C आर कनेक्टेड बाय कंडक्टिंग वायर। अच्छा, इन दोनों को अगर कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करते तो क्या हो जाएगा। सबसे पहले इसने बता रखा है कि जो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में आता है तो VA में सबसे ज़्यादा पोटेंशियल होगा, फिर VB में, फिर VC में, फिर VD में आएगा। ठीक है, डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट हो गया ये तो जब अपन लोग B को कनेक्ट कर रहे हैं C से तो VB इक्वल टू VC हो जाएगा, क्योंकि वायर कनेक्ट करने पे क्या हो जाता है, VB इक्वल टू VC, यानी कि दोनों का पोटेंशियल सेम होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन्स द सेम, रिमेन्स इन बिटवीन, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उन दोनों के बीच में रहेगी। जैसे कौन से वाले एरिया में रहेगी, यहाँ पर रहेगी इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड। इनिशियली जो कैपेसिटर है वो सीरीज़ के अंदर है, तो Q1 कितना हो जाएगा, C/3 हो जाएगा। 1 2 3 कैपेसिटर है टोटल, ये देखो कैसे, 1 कैपेसिटर, 2 कैपेसिटर, 3 कैपेसिटर। ठीक है, तो C/3 हो गया। अब कैपेसिटेंस अपने को पता है, बस फिर तो क्या ही दिक्कत है। जब अपन B और C को कनेक्ट कर रहे हैं तो देयर रिमेन्स 2 कैपेसिटर, सिर्फ 2 ही कैपेसिटर बचेंगे B और C को कनेक्ट करने के बाद। तो कौन से, ये वाले, ये वाला और एक ये वाला, 2 कैपेसिटर तो बच रहे हैं, तो C/2 भी हो जाएगा। तो डेल्टा Q यानी कि चेंज इन Q कितना हो गया, Q फाइनल माइनस का Q इनिशियल, यानी कि C/2 माइनस का C/3 कर लिया, तो अपना हो जाएगा कितना, 3C माइनस का 2C
अपॉन में 6 यानी कि हो जाएगा अपने 1C अपॉन में 6 यानी कि CV अपॉन 6 ये आ गया है। दैट इज ईजी था। 3 कोई आइडेंटिकल कैपेसिटर्स है जिनका कैपेसिटेंस क्या है, C है, एक EMF है सेल की, ठीक है, इसको कनेक्ट किया है। फाइंड द चार्ज फ्लोज थ्रू द स्विच व्हेन इट इज़ क्लोज्ड। अच्छा जी, चार्ज जो स्विच से फ्लो कर रहा है जब वो बंद है, ठीक है। तो अपने को क्या निकालना है, सबसे पहले तो क्यू इनिशियल निकाल लेते हैं कि कितना हो जाएगा। इनिशियली क्या है, जब स्विच ओपन है तो क्या है, ये वाला पूरा का पूरा सर्किट ही कंसिडर, मतलब ये ऊपर से जो पूरा का पूरा है ये पूरा सिस्टम ही कंसिडर नहीं कर रहे, ठीक है। सिर्फ ये वाला होगा तो ये इसको तो क्या लिख सकते हैं, 2C लिख देंगे अपन लोग पूरा का पूरा, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया C/E, यानी कि क्या करा इसके अंदर, इस वाले को पूरे को 2C/C अपॉन में 2C प्लस का C कर दिया और 2C/3 आ गया, ऐसा कैसा, ठीक है। ये कंसिडर कर ही लिया। अब Q फाइनल है, यानी कि स्विच को क्लोज कर दिया अपन लोगों ने। स्विच को क्लोज करने के बाद क्या हो जाएगा अपना, ये जो कैपेसिटर है, जैसे कि ये जो स्विच है यहाँ पे अपन ने इसको क्लोज कर दिया है, तो क्या हो जाएगा, Q फाइनल आ जाएगा 2C/E यानी कि 2C आ जाएगा। Q फाइनल कितना आ जाएगा, इस तरह से जब अपन स्विच को क्लोज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये वाला, इन दोनों को पैरेलल में सॉल्व कर देंगे, फिर हो जाएगा 1 + का 1/2, ठीक है। फिर हो जाएगा 2/3 ओके। तो हो गया ये वाला पूरा पूरा 2CE। और जब जैसे अपने को पता चला कि कितना चार्ज फ्लो कर रहा है स्विच के अंदर, वो किसके बराबर होगा, चार्ज जो फ्लो कर रहा है सेल के अंदर उसके बराबर होगा। तो 2CE माइनस का 2C/3, ये कितना हो गया, 4C/3। अपना आंसर आ गया ये वाला पूरा का पूरा, ठीक है। मानता हूँ कि क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा लग रहे होंगे, पर क्या है, ये बेस बिल्डर्स है। अगर ये अपने को ये नहीं पता होंगे तो अपन किसी भी वैराइटीज़ के क्वेश्चन के अंदर नहीं घुस पाएंगे। कोई चार्ज क्यू है, उसको अपन लोगों ने मैंने चार्ज क्यू अपन लोग देते हैं किसी आइसोलेटेड मेटल प्लेट को, इसका सरफेस एरिया ए है और उसकी चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा पी है, ठीक है। जब एक आइसोलेटेड आइडेंटिकल प्लेट वाई को अपन लोग एक्स के पास लेके आते हैं तो उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाती है लैम्डा, ये सिग्मा 2। तो वाई को अपन ने अर्थ कर दिया तो सरफेस चार्ज डेंसिटी बिकम्स लैम्डा, ये सिग्मा 3। तो क्या होगा, अरे वाह भाई, इतनी सारी चीज़ें हैं, स्टेप बाय स्टेप देख लेंगे। सबसे पहले क्या किया, जब क्या है सिर्फ प्लेट एक एक्स थी तो सिग्मा इनिशियल कितना हो जाएगा, Q/2 हो जाएगा। कैसे लिखते हैं, सिग्मा = Q/A लिखते हैं, या अपन कहाँ से लिखते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक से लिखते हैं ना। तो सिग्मा इनिशियल हो जाएगा Q/2/A। जब अपन ने प्लेट वाई को एक्स के पास में लेके आए तो क्या होगा, ये एक्स है, ये वाला वाई है, दोनों को अपन क्या लेके आ गए, पास पास में लेके आ गए हैं। जब अपन ने उसको अर्थ कर दिया, यानी कि जो उसका पोटेंशियल हो गया वो कितना हो गया, 0 हो गया। तो सिग्मा 3 कितना हो जाएगा, Q/A हो जाएगा नॉर्मली, ओके। ये हो गया पूरा क्वेश्चन सॉल्व। कोई 3 लार्ज कैपेसिटर की प्लेट्स है, ठीक है। इफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द प्लेट इज सेम, तो चार्ज अपने को निकालना है बोथ साइड्स ऑफ प्लेट्स के ऊपर, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, सेम है। C = क्या होता है, एरिया सेम है यानी कि क्या, कैपेसिटेंस, ठीक है। अगर Q चार्ज है लेफ्ट साइड के ऊपर प्लेट C ऑफ द प्लेट C, Q चार्ज है लेफ्ट साइड के ऊपर, तो द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल चार्जेस इन कैपेसिटेंस इन प्लेट C विल बी 0। तो अगर यहाँ पे Q चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, सारे चार्जेस की वजह से यहाँ पे 0 हो जाएगी। तो अगर EP 0 है तो अपन लोगों ने क्या किया, Q/ε0A प्लस का Q/ε0, माइनस का 5Q/ε0A प्लस का Q/ε0A, इन सबको ले लिया और यहाँ पे 10Q है और यहाँ पे क्या ले लिया, माइनस का Q/ε0A, उसको 0 के बराबर आउट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे हमने Q लिया तो यहाँ पे 10Q माइनस का Q बचेगा ना। बस इन लोगों को सॉल्व कर दिया और डायरेक्टली अपना आ गया 3Q चार्ज जो है इन सब के ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है। चार्ज निकालने के लिए कभी भी क्वेश्चन आए तो इस तरह से करते हैं। मैं इसको एक बार क्या कर देता हूँ, टिक लगा देता हूँ ताकि बाद में जब रिपीट करें ना, टिक लगा दी मैंने क्वेश्चन के ऊपर जो अपने को करना है। फॉलोइंग डायग्राम के अंदर 3 मेटल की बॉल है ABC, ठीक है। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 5 है और दोनों हैं, गॉट इट। तो अपने को चार्ज निकालना है बॉल B और C पे जब स्विच S1 और S2 क्लोज हो। S1 यहाँ पर स्विच है और यहाँ पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0। S2 यहाँ पे क्लोज है, पोटेंशियल 0 हो जाएगा, ठीक है। तो VB जब 0 है, पोटेंशियल एट B जब 0 है, तो क्या हो जाएगा कि ये 1/4 यानी Q/, में ये हो जाएगा 5A प्लस का Q1/2A प्लस का Q2/5A, इसको 0 के बराबर कर दिया, ठीक है। उसके बाद में क्या करा कि Q वही पोटेंशियल VC पे 0 कर रहा है, तो C के ऊपर किसकी वजह से कितना हो जाएगा, C के ऊपर हो जाएगा एक तो इधर की तरफ, एक अपना इधर की तरफ। तो इन दोनों को ले लेंगे Q/में 5A, कि भाई 5A की वजह से जो होगा, ये डिस्टेंस जितनी आ गई ना कि Q/R हो जाता है ना मेरे भाई, वैसे ही तो बता रहा हूँ और क्या बताऊँ। 5A है, Q1/में 5A हो जाएगा, ठीक है। Q2/में A हो जाएगा, ठीक है। ये जो Q2 चार्ज है उसके Q2/में हो गया और इसको 0 के बराबर कर दिया
तो अपना आ गया Q1 भी आ गया और Q2 भी आ गया। कंडक्टिंग शेल दे रखी है और वो क्या है, कोसेंट्रिक है, तो अपने को अमाउंट ऑफ चार्ज निकालना है जो फ्लो कर रहा है थ्रू एस आफ्टर क्लोजिंग इट। ठीक है, अमाउंट ऑफ चार्ज थ्रू एस निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे, शेल के ऊपर चार्ज निकालेंगे, पहले इस वाली पे निकालेंगे, फिर इस वाली पे निकालेंगे, इन सब के ऊपर, और फिर इस वाली के ऊपर, सबके ऊपर शेल के ऊपर चार्ज निकालेंगे। तो Q2 माइनस का Q1 क्या दे रखा है अपने को, माइनस का 2Q दे रखा है, ये माइनस का 2Q हो गया। Q1 माइनस का Q2 प्लस का Q3 कितना दे रखा है, Q प्लस का 3Q दे रखा है। ठीक है, ये Q प्लस का 3Q हो जाएगा, ये वाला Q और ये वाला 3Q। तो जब अपन लोग पोटेंशियल VA और VC का सेम करेंगे, क्योंकि अगर ये स्विच क्लोज हो गया यानी कि इसका और इसका क्या हो गया, पोटेंशियल सेम हो जाएगा, तो अपन लोग क्या करेंगे इस तरीके से इसको, के Q1/R माइनस का के, ये माइनस का के Q1/2R प्लस का Q2/2R, इस तरह से यहाँ पे लिख देंगे। और जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो अपना Q3/4 इस तरह से आ जाएगा। जब अपन ऊपर वाले इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो Q माइनस का 2Q/3 करने पे अपना Q/3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये कोई फॉलोइंग डायग्राम दे रखा है जिसके अंदर क्या है, कंडक्टिंग प्लेट्स है, उनके बीच की डिस्टेंस डी है, इनको पैरेलल के अंदर कनेक्ट किया है, तो अपने को चार्ज फ्लोज थ्रू स्विच व्हेन इट इज क्लोज। तो भाई स्विच से बहुत ज़्यादा बार पूछा हो गया कि चार्ज कितना फ्लो कर रहा है। सबसे पहले अपन लोग क्या करेंगे, इंडिविजुअली अपन लोग इनके ऊपर देख लेंगे कि जो द चार्जेस आफ्टर क्लोजिंग द स्विच आर शोन इन द फिगर, द बाय कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वी हैव। जब अपन लोग कंजर्वेशन ऑफ चार्ज करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, अपने को इनके ऊपर चार्ज लिखना तो है, तो अपन लोग इस तरह से यहाँ पे चार्ज लिख देंगे। चार्ज लिखने के बाद क्या करेंगे, वी मतलब पोटेंशियल जो A और D के बीच का है उसको क्या करेंगे, जीरो कर देंगे। जीरो करने से क्या होगा, अपना का पूरा चार्ज, पूरा का पूरा चार्ज आ जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ जाएगी। कितनी है, चार्ज ही जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाती है, V/D हो जाती है। ठीक है, उससे भी ये जीरो हो जाएगा पूरा का पूरा, तो Q1/2/ε0 माइनस का Q2/2/ε0 ये इक्वल टू जीरो के बराबर हो गया, यानी कि Q1 और Q2 किसके एक दूसरे के बराबर हो गए, और ये किसके बराबर हो जाएंगे, 3Q के। चेंज इन ये कितना हो गया, 3 को माइनस का Q हो गया, यानी कि ये क्या 2Q। ठीक है, मैं इसको भी टिक कर रहा हूँ क्वेश्चन को, क्योंकि ये वाला मेरे को लगा थोड़ा सा प्यारा सा और इम्पोर्टेंट सा। ये वाला सेम क्वेश्चन था तो इसको भी कर लेता है। ठीक, गॉट इट। ये सारे के सारे कर लिए हैं, इसकी जगह अपन लोग कर लेते हैं इस वाले को, ताकि सारी वैराइटीज़ कवर हो जाए। ये PDF आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन के अंदर, डोंट वरी, लिंक है टेलीग्राम की, उसके ऊपर जाके भी मिल जाएगी। और अब अपन लोग देख लेते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ना, जो मतलब 2020 से लेकर 2030 तक की, जिसकी मैंने स्टार्टिंग में बात करी थी, वो वाले देख लेते सारे के सारे। ये देख लेते, JEE मेन 2023 का है, ऑन 31 जनवरी की इवनिंग शिफ्ट में आया था। JEE मेन 2023 में 31 जनवरी इवनिंग शिफ्ट में दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है C1 और C2, जिनकी कैपेसिटेंस क्या है, C1 और C2 है, एक 10 म्यू फैराड के बराबर है और इंडिविजुअली चार्ज है 100 वोल्ट के DC सोर्स की वजह से। ठीक है, कैपेसिटर C1 को अपन लोगों ने कनेक्ट किया है सोर्स से और एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट कर दिया है इन प्लेट्स के बीच में, और कैपेसिटर C2 को डिस्कनेक्ट कर दिया अपन लोगों ने सोर्स से और डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट कर दिया। डिस्कनेक्ट करने के बाद भी कोई दिक्कत नहीं है कि उसका वैसे आ जाएगी। तो आफ्टरवर्ड्स द कैपेसिटर C1 इज ऑल्सो डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सोर्स एंड टू कैपेसिटर्स आर फाइनली कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो कॉमन पोटेंशियल ऑफ द कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा, अज्यूमिंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी कि K = 10 दे रखा है अपने को। ठीक है, सबसे पहले चार्ज कितना हो जाएगा कैपेसिटेंस C1 के ऊपर, C1 के ऊपर जब क्या है कैपेसिटेंस CV हो जाएगा। वैसे तो जो अपने चार्ज ऑन C1 यानी कि Q1 हो जाएगा, वो तो हो जाएगा अपना CV हो जाएगा, लेकिन Q1 = KCV क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, डाइलेक्ट्रिक को इंस्टॉट किया था। तो यहाँ पे ये हो जाएगा। चार्ज C2 के ऊपर कितना हो जाएगा, इसके अंदर तो वो है ही नहीं पूरा का पूरा, मतलब बैटरी नहीं है। जब बैटरी नहीं है तो चार्ज कितना हो जाएगा, C2 हो जाएगा Q2 हो जाएगा अपने CV हो जाएगा एज इट इज़। तो अपन ने यहाँ पे देख ही लिया, जब उन दोनों को कनेक्ट किया है पैरेलल के अंदर तो चार्ज क्या है, इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तो चार्ज एक कैपेसिटर के ऊपर कितना हो जाएगा, Q हो जाएगा, इक्वली डिवाइड हो रहा है तो यानी कि Q हो जाएगा K+1/2 इंटू CV हो गया। तो इससे अपना पोटेंशियल कितना आ जाएगा, V हो जाता है Q/C, मतलब C = Q/V होता है वैसे तो KC है ये वाला का पूरा पूरा। तो Q कितना हो जाएगा, V = Q/KC लिखा, और यहाँ पे अपने को Q तो पता ही है, K+1/2 इंटू CV हो जाएगा, C से अपना C कट जाएगा तो ये आ जाएगा 55 वोल्ट इस तरह से। ठीक है, अब ये मैंने बोला ही था तुमको कि मॉडरेट वाले क्वेश्चन होंगे, और तुम्हें पता ही है अब की बार कितने ज़्यादा मॉडरेट क्वेश्चन आए थे। और अगर अपने को पूरा पूरा चैप्टर कर लिया है उसके बाद में इस टाइप के क्वेश्चन ईजिली अपन लोग सॉल्व कर पाएंगे। ऐसे अपन अप्रोच डेवलप कर रहे हैं। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बतानी है, बहुत ज़्यादा आसानी से बता लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसके बीच में बतानी है ना, देखो इसको 1 कंसिडर कर लो, 2 और ये वाला 3 और ये वाला 4 है। ठीक है, क्या किया अपन लोगों ने, 3 और 4 क्या है, शॉर्ट सर्किट एज देयर बोथ प्लेट्स आर कनेक्टेड टू टर्मिनल B विच मेक्स द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बोथ टू बी 0। अच्छा जी,
शॉर्ट सर्किट हो जाएगा क्योंकि इन दोनों का जो बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है वो बी से कनेक्टेड है और वो जीरो बना रहा है, ठीक है। तो 1 और 2 क्या है यहाँ पे पैरेलल कितना, तो ये तो हो जाएगा अपने 2C, तो सी और ए भी कितना हो गया 2C एज नंबर्स आर 1 और 2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। और बस ये तो अपने को पता ही है। यहाँ पे क्या देख लिया, इन द फिगर द एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इज एन न्यू जूल, तो एन कितना हो जाएगा, इस कैपेसिटर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर हो रही है। सबसे पहले तो ये बताओ कि 3/9 कर दिया तो ये 1/3 हो जाएगा, यानी कि ये क्या है अनबैलेंस्ड है पूरा का पूरा, ठीक है। अनबैलेंस्ड है तो मैंने तुम्हें क्या बोला था कि सबसे पहले हम इसमें देख लेंगे करंट कितना फ्लो, अगर ये यहाँ पे वोल्टेज लगा रखा है तो यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा होगा, करंट फ्लो हो रहा होगा तो यहाँ पे भी पूरा का पूरा करंट जा रहा होगा, ये कितना जा रहा होगा, ये I1 जा रहा होगा, ये वाला जा रहा होगा अपने I2, तो इसके अंदर I1 कितना हो जाएगा, I1 अब देख लेते हैं कि बैटरी भी कनेक्टेड है तो वो हो जाता है वड़ा इक्वल टू इडली इंटू रक्सम हो जाता है, ठीक है। तो I1 कितना हो जाएगा 12/3 + 9 हो जाएगा बेसिकली, 12 ये रहा देख ले, बड़ा इक्वल टू हो गया इडली इंटू रसम, तो तेरा इडली कितना हो जाएगा बड़ा अपॉन रसम, बड़ा कितना दे रखा है देखो 12, रसम कितना हो जाएगा तेरा 3 + 9 हो जाएगा तेरा यहाँ पे, क्योंकि इसके अंदर ये वाला करंट फ्लो करेगा ना, इस वाले को ले ले, एक बार क्या कर तू 4 और 2 का ले ले, तो तेरा हो जाएगा एक बार 6 और यहाँ पे 12, तो यहाँ पे तेरा आ जाएगा I1 और I2 तेरे दोनों आ गए, 1 और 2 एम्पियर आ गया तेरा पूरा का पूरा, ठीक है। I1 इसमें फ्लो कर रहा है, I2 इसमें फ्लो कर रहा है, I1 इसमें फ्लो कर रहा है, I2 इसमें फ्लो कर रहा है, तेरा ये तो पता चल गया कि 1 और 2 आ गया। तो तूने क्या किया, VA माइनस का VC जब तू करेगा कि VA पोटेंशियल एट ए माइनस का पोटेंशियल एट सी, ये किसके बराबर, इस वाली एक ब्रांच का देख लिया अपन ने कि VA माइनस का VC V इक्वल टू इडली इंटू रसम होता है, इडली अपने को पता है, ठीक है। तो तूने क्या किया, इडली I1 कितना है तेरा 1 एम्पियर है, तो 1 इंटू रसम भी तेरे को पता है 3, तो VA माइनस का VC आ गया तेरा कितना 3 वोल्ट आ गया, VA माइनस का VD कितना आ गया 8 वोल्ट आ गया, तो सब्ट्रैक्ट कर दे इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से, ठीक है। तो तेरा क्या आ जाएगा VC माइनस का VD आ जाएगा, VC माइनस का VD आ जाएगा इससे बेसिकली तेरा, और ये जैसे ही आ गया 5 वोल्ट, तो तूने क्या किया U इक्वल टू हाफ CV का स्क्वायर, जो इसका फार्मूला होता है एनर्जी स्टोर्ड ऑन कैपेसिटर, इसका तूने फार्मूला लगाया और ये तेरा कितना आ गया 75 म्यू जूल आ गया, तो एन कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। अब तू कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो तू इजीली सॉल्व कर लेगा ना, अब तो कोई दिक्कत थोड़ी है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया अपना डन। अब देख लेते हैं क्या है फोर्थ क्वेश्चन के अंदर क्या है, एक सर्किट को शोन किया है इन फिगर कंजिस्ट ऑफ चार्ज कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी 3 म्यू फैराड, ठीक है, एंड चार्ज म्यू कुलम 1 म्यू कुलम है एक चार्ज, क्यू अपने को दे रखा है, सी अपने को दे रखा है, और सी इक्वल टू क्या हो जाता है Q/V हो जाता है, ये अपने को पता ही है, ठीक है। एट टाइम t इक्वल टू 0 द केस क्लोज द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द 5 मिली ओम रजिस्टर इज x म्यू एम्पियर, तो x क्या बताना है, ठीक है भाई। जब इसको क्लोज किया तब की बात चल रही है बेटे। अब देख 30 म्यू फैराड यहाँ पे है ऑलरेडी प्रेजेंट, 3 म्यू फैराड यहाँ पे और 5 मिली ओम का ये रजिस्टर है, तो Q इक्वल टू Q0 e⁻ माइनस का T/RC, क्योंकि यहाँ पे कोई बैटरी है क्या, नहीं है, बैटरी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा डिस्चार्जिंग हो जाएगा, डिस्चार्जिंग हो जाएगा तो क्या हो जाएगा T इक्वल टू 0 के ऊपर तो Q इक्वल टू Q0 हो जाता है, मैंने देखो शॉर्ट नोट्स में बताया था, T इक्वल टू T के ऊपर कितना हो जाता है Q इक्वल टू Q0 e⁻ माइनस का T/RC हो जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग जब तू इसको यहाँ पे देखेगा तो T इक्वल टू 0 के ऊपर तो ये लिख दिया तूने, T इक्वल टू 0 के ऊपर आई तेरा कितना आ गया Q/RC e⁻ माइनस का 0/RC आ गया, ठीक है। तो आई कितना आ गया Q/RC आ गया, तो जैसे ही देखो यही तो निकालना था, तो T हो जाएगा तेरा Q, R कितना हो जाएगा तेरा 5 मिली ओम है, तो मिली से 10⁻6 इंटू 3 2 इंटू 10⁻⁻6 एम्पियर आ गया इजीली। तो रिमेंबर द फॉर्मूला ऑफ आई फॉर फास्ट कैलकुलेशन, करंट का फॉर्मूला अपने को पता होना चाहिए, आई इक्वल टू Q/RC होता है कैलकुलेशन निकालने के लिए, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन है और भाई नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन है यार ये तो, एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी क्या है काइनेटिक एनर्जी K1 है और वो एंटर करता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में अल्फा एंगल के ऊपर, ठीक है, और वो प्लेट को लीव कर देता है बीटा एंगल के ऊपर काइनेटिक एनर्जी K2 के साथ में। तो अपने को रेशियो बताना है K1 और K2 का कितना होगा, ठीक है, K1 और K2 का रेशियो बताना है कितना हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले अपन लोगों ने क्या किया, जब ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को एंटर कर रहा है अल्फा एंगल के ऊपर, तो V1 cos अल्फा ले लिया यहाँ पे, V1 cos अल्फा किसके बराबर होगा V2 cos बीटा के बराबर होगा, तो V1/V2 कितना हो गया cos बीटा अपॉन में cos अल्फा हो गया, और रेशियो निकालना है काइनेटिक एनर्जी इसका, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है हाफ एम V का स्क्वायर, इस तरह से हो जाती है, हाफ एम V1 का स्क्वायर हाफ एम V2 का स्क्वायर लिखा, V1/V2 का होल स्क्वायर आ गया, तो cos स्क्वायर बीटा अपॉन में cos स्क्वायर अल्फा, इस तरह से आ गया, तो K1 और K2 अपॉन में ये आ गया अपना आंसर नंबर ए। और ये था 2021 का 25 फरवरी को इवनिंग शिफ्ट में क्वेश्चन आया था, ठीक है। रॉन्ग वेलोसिटी नेक्स्ट डायरेक्शन इज सेम, ठीक है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका एरिया कितना है A है, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन कितना है D है, उसको अपन ने फील्ड कर दिया डाइलेक्ट्रिक के साथ में, यानी कि पहले ऐसा था और डायरेक्ट के साथ में फील्ड किया तो K A ε0/D हो गया, ठीक है।
व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर व्हेन द परमिटिविटी ऑफ द इलेक्ट्रिक वेरीज एज। परमिटिविटी जो है ना ये वाली, ये के क्या है, वेरी कर रही है। ठीक है जी, ओके। अब ये वेरी कर रही है अगर, तो सबसे पहले मैंने आपको क्या फार्मूला बताया था, जब भी वेरी करती है तो मैंने आपको फार्मूला बताया था एज इट इज़। ये कब पूछा गया था, 2021 में पूछा गया था। मैं जब वेरी कर रही थी तो मैंने आपको बताया था 1/c इक्वल टू बी एप्सिलॉन नॉट, ऐसा कुछ बताया था मैंने आपको। देखो 1/c इक्वल टू, यहाँ पे इसने इस तरह से सॉल्व कर रखा है, 1/c इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर d/2, और ये 1/dc ले लिया। तो यहाँ पे आपको एक बार मैं फार्मूला का वो दिखा भी दूंगा कि मैंने आपको बताया भी था, एक्स डिस्टेंस दूर, यहाँ पे डी एक्स एलिमेंट लेके, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, सी करंट आ जाएगा c/2, ये कितना हो जाएगा के अपॉन में 2 ln ऑफ 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस का के डी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। कैलकुलेशन का खेल है। सबसे पहले तो कैपेसिटेंस ऑफ हाफ ऑफ द कैपेसिटर 1/c इक्वल टू 0 से लेके एल, और यहाँ पे कितना हो गया डी एक्स। ये जैसे ही करेंगे ना अपना आंसर आ जाएगा पूरा का पूरा बेसिकली। तो ये वाला क्वेश्चन जो था रिपीटेबल था, ठीक है, ये वाला अपन कर लेंगे हमेशा के लिए, और ये वाला भी कर लेंगे रिपीट जो करना है ना। जैसे ये वाला जो था ये अच्छा था, इसको रिपीट करेंगे अपन लोग क्वेश्चन को बाद में जब सॉल्व करेंगे। तो मैं टिक कर लेता हूँ बेसिकली। एक तो ये वाला क्वेश्चन हो गया टिक, और कौन सा क्वेश्चन करेंगे हम टिक, और हम करेंगे ये वाला क्वेश्चन टिक, क्योंकि ये हमको अच्छा लगा इसलिए, बस। अब क्या, अब ये देखो एक सिंपल पेंडुलम है जिसका मास m है, लेंथ l है, चार्ज q उसके अंदर सस्पेंड कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, प्रोड्यूस बाय 2 कंडक्टिंग पैरेलल प्लेट्स है एज शोन। ठीक है, कंडक्टिंग पैरेलल प्लेट्स है तो प्लस q होगा, और यहाँ पे माइनस q होगा, तो यहाँ पे क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो वैल्यू ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ पेंडुलम इन इक्विलिब्रियम पोजीशन विल बी, कितना डिफ्लेक्शन होगा भैया जी। अब सबसे पहले ये बताओ, ये वाला जो है इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो ये जो चार्ज है इसके ऊपर क्यू ई फोर्स इधर लग जाएगी, नीचे mg लगी रहे, टेंशन t है, तो इससे अपन लोगों ने टी साइन थीटा इक्वल टू क्यू ई लिख लिया, टी साइन थीटा ये वाला इक्वल टू क्यू ई लिख लिया, ये वाला कंपोनेंट और ये वाला, और यहाँ पे टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी लिख लेंगे। ठीक है, तो टेन थीटा कितना आ जाएगा अपना, क्यू ई अपॉन में एम जी आ जाएगा। गॉट इट। तो उसके बाद में V2 ये रहा, V1 ये रहा, V2 ये रहा, V1 ये रहा, इन दोनों के बीच में ये वाला पूरा का पूरा C2 है जिसका डाइलेक्ट्रिक मीडियम के है, और यहाँ पे C1 है, तो वो कितना हो जाएगा पूरा का पूरा। क्या लिखना है इसके बाद में, सेम पोलैरिटी के साथ कराए, वैसे कराए क्या, वैसे भी देख के कर सकते हैं, बाकी इसने डायरेक्ट लिखा है तो मेरे को तो सही लग रहा है बेसिकली। बस ये वाला क्वेश्चन इतना इजी था, आराम से हो गया ये वाला। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन कैपेसिटर 4 न्यू फैराड। ठीक है, 4 न्यू फैराड के ऊपर अमाउंट ऑफ चार्ज निकालना है। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज़ 1 ओम। इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी की जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 1 ओम दे रखी है। गॉट इट। अपने को बताना है इसके ऊपर कितना चार्ज होगा। ठीक है ठीक है ठीक है सर, बता देंगे। सबसे पहले अपन लोगों को चार्ज निकालना है, तो क्या करेंगे, ए और यहाँ पे बी ले लिया। अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, वो कितना आ रहा है, यहाँ पे 4 वोल्ट आ रहा है। अगर यहाँ पे 4 वोल्ट आ रहा है तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी इक्वलेंट इंटू वी हो जाएगा। और ठीक है, तो 2 इंटू 4 इक्वल टू 8 न्यू कूलम आ जाएगा बेसिकली, सिंपल सा है। ए और बी ले लिया, क्या किया फिर वी और ए और बी के बीच में निकाल लिया, बड़ा इक्वल टू, ठीक है, क्यू अपॉन सी से 5/4 + 1 × 4 इक्वल टू 4 वोल्ट आ गया, थीटा इससे आ जाएगा। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आया तो ये वाली जो लिंक है आप इसके ऊपर जाके ये इस चीज़ को समझ सकते हैं बेसिकली। ये भी मैंने वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा आपको उस वाली लिंक पे जाके। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को फॉर्म किया है 2 प्लेट से, जिसका एरिया क्या है 30 पाई सेंटीमीटर का स्क्वायर है। उसको सेपरेट किया है 1 mm की डिस्टेंस से। तो अपने को एरिया अपने को गिवन है, डिस्टेंस अपने को क्या है गिवन है, मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, और वो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी गिवन है इस फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, यानी कि के भी अपने को क्या है गिवन है। ठीक है, इफ़ द मैक्सिमम चार्ज डेट कैन बी स्टोर्ड ऑन कैपेसिटर विदाउट कॉजिंग एंड डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन इज ये, यानी कि Q0 भी अपने को गिवन है। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मटेरियल के अपने को पूछा है, इसमें कितना हो जाएगा। ओके जी, तो फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक कितनी हो जाएगी, सी इक्वल टू हो जाएगी सिग्मा अपॉन में के एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंग टू गिवन इन्फॉर्मेशन सिग्मा अपॉन में के एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर होगा, 3.6 × 10⁻7। ये होगा अपना डाइलेक्ट्रिक की स्ट्रेंथ जो है सिग्मा अपॉन में के एप्सिलॉन नॉट, ये यानी कि डाइलेक्ट्रिक की स्ट्रेंथ ये इसकी बराबर हो गई। ठीक है, और सिग्मा क्या है यहाँ पे, क्यू अपॉन ए है। जैसे अपने को पता चला ये सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए हो जाता है, यहाँ पे लिखा के इक्वल टू 2.33। ये अपने नया फार्मूला है, नया न्यू फार्मूला फाउंड। ठीक है, और अगर समझ नहीं आया तो आप इस वाली लिंक के ऊपर जाके इस वाले सोल्यूशन को समझ सकते हैं।
एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसको अपन लोगों ने एक स्टेयर लाइक स्ट्रक्चर की तरह बनाया है, जिसके बीच का प्लेट एरिया क्या है, ए है, हर स्टेयर का, एंड डेट इज़ कनेक्टेड विद वायर ऑफ लेंथ बी एज शोन, ठीक है, वायर ऑफ लेंथ बी। तो द कैपेसिटेंस ऑफ द अरेंजमेंट इज x/15 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन बी, तो द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, एक्स की वैल्यू पूछी है जब इस तरह का कुछ है चक्कर। तो द सर्किट इन इक्वलेंट टू 3 कैपेसिटर इज पैरेलल इन शोन बी एप्सिलॉन नॉट ए बाई 5b एप्सिलॉन नॉट ए बाई 3b एप्सिलॉन नॉट ए बाई बी। कैसे से लिखा आप लोगों ने, एप्सिलॉन नॉट अपॉन 5b 3b और b, ठीक है, ये वाला ले लिया, ये वाला ले लिया, ये वाला ले लिया, इसके बीच की डिस्टेंस b हो गई, इसके बीच की b 3b हो गई, इसके बीच की 1 2 3 4 5 5b हो गई। तो ये वाला पूरा का पूरा एक कैपेसिटेंस हो गया, ये वाला पूरा का पूरा एक कैपेसिटेंस हो गया। तो कैसे लिखा, ये फिर ये फिर ये, और इसको अपन ने कर दिया कनेक्ट कर दिया, क्या कर दिया, कनेक्ट। एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन 5b एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन 3b एप्सिलॉन नॉट, इसकी कैपेसिटेंस लिख दी। सी करंट कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन b 1, ये आ जाएगा 23/15, सीधा का सीधा, एन यहाँ पे हो गया 23, और रिपोर्ट और होगी उसके अलावा वो और अलग से, ठीक है। कोई कैपेसिटर C1 है जिसके ऊपर कैपेसिटेंस कितना है, 5 म्यू फैराड है, ठीक है। चार्ज टू अ पोटेंशियल 30 वोल्ट यूजिंग बैटरी, 30 वोल्ट से चार्ज करा गया है बैटरी के द्वारा, ठीक है। तो बैटरी को क्या करा है, बाद में रिमूव कर दिया, और उसके बाद में चार्ज पेयर को, चार्ज कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू एन अनचार्ज कैपेसिटर। बैटरी को जो है ना, इतनी बड़ी वाली बैटरी को, इसको कर दिया है रिमूव। कैपेसिटर C1 है जिसके ऊपर क्या है, 5 म्यू फैराड चार्ज है, और पोटेंशियल 30 वोल्ट है यूजिंग बैटरी, ठीक है। बैटरी जब लग रखी है तो 30 वोल्ट का इसमें पोटेंशियल है। बैटरी को जब अपन ने रिमूव कर दिया तो चार्ज कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अनचार्ज कैपेसिटर C2 ऑफ कैपेसिटेंस 10 म्यू फैराड। सबसे पहले तो अपन लोग बेसिकली देखते हैं कि जब बैटरी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 150 म्यू कूलम माइनस का क्यू कर दिया। ये अपन लोगों के किसकी तरह है, जो अपन लोगों ने अभी इलस्ट्रेशन के अंदर एक क्वेश्चन टिक किया है ना, उसकी तरह ये वाला बिल्कुल बिल्कुल। Q/10 को 150 माइनस का Q/5 कर दिया, Q इससे आ गया, बिल्कुल सेम टू सेम था, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आई। ये क्या था, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर इज डिस्चार्जिंग यूजिंग रजिस्टर R, ठीक है। डिस्चार्जिंग है तो क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू हो जाएगा Q0 e की पावर माइनस का T अपॉन में हो जाएगा RC। इस तरह से अपन लोग इसको देखेंगे। तो द चार्ज स्टोर यूजेज 1/8 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, तो रेशियो ऑफ T1:T2 इज, ठीक है। तो 1/2, ये देखो, फॉर डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर व्हेन एनर्जी यूजेज टू हाफ द चार्ज वुड बिकम 1/√2 टाइम इट्स इनिशियल वैल्यू। हाँ, ये तो पता चल गया है अपने को। तो 1/2 की पावर 1/2 कर दिया, e की पावर माइनस का T अपॉन RC हो जाएगा, ठीक है। तो 1/2 का क्यूब इक्वल टू e की पावर माइनस का T/RC, तो T1/T2 आ गया 1/6। ये वाला क्वेश्चन भी हो गया, ठीक है। एक कंपोजिट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसको अपन लोगों ने बनाया है दो डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स को जोड़ के, जिसकी थिकनेस T1 है और थिकनेस T2 है। दो डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स को सेपरेट करा गया है कंडक्टिंग फॉइल से F की। तो वोल्टेज कितना हो जाएगा कंडक्टिंग फॉइल का, हार्ड क्वेश्चन है, 2022 के अंदर 26 जुलाई मॉर्निंग शिफ्ट में आया था ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। 100 वोल्ट ये दे रखा है, 100 ये दे रखा है, 100 यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये देखो, इस जगह हो जाएगा 100, इस जगह हो जाएगा 0 वोल्ट, 100 वोल्ट हो गया। अब यहाँ पे जो कैपेसिटर है इस तरह से C1 और C2 बना रखा है, 40 है इसके ऊपर वो कैपेसिटेंस 3 और ये 4 हो गया, ठीक है। ER इसका 3 दे रखा है, K = 3 दे रखा है, K = 4 दे रखा है, और 0.5 mm 1 mm ये इस तरह से दे रखा है, ठीक है। तो C1/C2 कितना हो जाएगा, 3 × T2/T1, 3 × T2 अपॉन में T1 × 4 यानी कि 3/2 हो जाएगा। तो Q/C1 = V1 हो गया, Q/C2 = V2 हो गया, V1/V2 = C2/C1 = 2/3 हो गया। ये अपन ने कहा देखा है इलस्ट्रेशन के अंदर, मैंने अभी आपको ट्रिक कराया था, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। सोर्स बस अब 2 क्वेश्चन बच रहे और अपना ये क्वेश्चन, अपना ये पूरा का पूरा मामला ख़त्म हो जाएगा कैपेसिटेंस का, ठीक है। एक सोर्स है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V है, उसको कनेक्ट किया है कॉम्बिनेशन ऑफ 2 आइडेंटिकल कैपेसिटर्स से, जैसे कि फिगर के अंदर दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये है कॉम्बिनेशन क्या है, 2 आइडेंटिकल कैपेसिटर्स का ही है। तो एक जो ये की है की क्लोज करिए तो टोटल एनर्जी स्टोर्ड अक्रॉस द कैपेसिटर इज E1। जब की क्या है, क्लोज है, तो कितना हो जाएगा, E1 कितना हो जाएगा, हाफ CV का स्क्वायर प्लस का Q² अपॉन में 2C हो जाएगा,
ये तो मेरे को पता चल गया। और जब की ओपन है तो E2 कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा वो अपना क्यू स्क्वायर अपॉन में 2C हो जाएगा बेसिकली। और यहाँ पे C जो है या यहाँ पे डिपेंड करता है इसके अकॉर्डिंग, जब अपना क्लोज्ड है तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2C हो जाएगा, और जब नॉर्मल है तो क्या हो जाएगा C लेंगे। तो यहाँ पे हाफ इंटू 2C इंटू वी का स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर अपॉन में 2C इस तरह से ले लिया। और यहाँ पे लिख लेंगे अपन लोग क्यू स्क्वायर अपॉन में 2C, इस तरह से इसको लिख के E1 अपॉन E2 करना है ना। जब अपन इसके अंदर E1 ये हो गया E1, ये हो गया अपना E2, जब अपन इसको अपॉन में इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, हाफ 2C मतलब ये CV का स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर अपॉन में 2C अपॉन में क्यू स्क्वायर अपॉन में 2C, इस तरह से ये हो गया पूरा का पूरा। तो जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो अपना कितना आ जाएगा, ये देखो यहाँ पे E1 तो यहाँ पे ये आ गया, E2 अपना जैसे ये हाफ CV का स्क्वायर प्लस का ये अपने क्यू स्क्वायर बाई 2C इस तरह से आ गया, 13/5 CV का स्क्वायर आ जाएगा, 5/13 आ जाएगा। ठीक है, नए में क्यू स्क्वायर बाई 2C भी ऐड होगा, बस इस तरह से लिख रखा है, अच्छे से यूज़ किया है, ईजी है, बहुत ईजी था। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसकी विड्थ क्या है 4 सेंटीमीटर है, लेंथ 8 सेंटीमीटर है, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स दे रखा है, कनेक्टेड टू अ बैटरी यानी कि वोल्टेज भी दे रखा है 20 वोल्ट। एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है 5 है। ठीक है, लेंथ क्या है 1 सेंटीमीटर है, विड्थ क्या है 4 सेंटीमीटर है, थिकनेस 4 mm है। इसको इंसर्ट किया है प्लेट्स के बीच में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी बतानी है अपने को सिस्टम की, और अपने को परमिटिविटी दे रखी है। सबसे पहले तो अपने को D1 कितना दे रखा है यहाँ पे, ये देखो ये D1 कितना है 4 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर के अंदर ले रखा है ना अपने को, इसके अंदर ये D1 दे रखा है 4 mm, तो यहाँ पे 4 इंटू 10⁻³ हो गया। एरिया कितना दे रखा था भैया, एरिया क्या हो जाता है, लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाता है, तो एरिया हो जाएगा अपने 4 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर, तो उससे आ जाएगा ये वाला 8 इंटू 4 इंटू 10⁻⁵ 4 मीटर का स्क्वायर। वी अपने को पता ही है, D2 अपने को पता ही है, A2 अपने को पता ही है, C इक्विवेलेंट अपने को निकालना है। इंसर्टेड बिटवीन द डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 लेंथ 1 और विड्थ 4 थिकनेस T दे रखा है, A दे रखा है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे रखा है। ठीक है, तो अपने को इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालना है। C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना A1 प्लस का 5A2 माइनस का A2 इंटू एप्सिलॉन नॉट, यानी कि C इक्विवेलेंट हो जाएगा अपने ये एप्सिलॉन नॉट A इक्विवेलेंट अपॉन में D, ये चीज़ हो गया। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू 16 इंटू 10⁻⁴ एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे E क्या आ जाएगा अपने एनर्जी स्टोर्ड या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, वो हो जाती है अपने हाफ C इक्विवेलेंट इंटू वी का स्क्वायर हो जाती है बेसिकली। तो उससे अपन लोग 3/2 इंटू 4/10 इंटू 400 एप्सिलॉन नॉट कर देंगे, हो जाएगा 2/240 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तगड़ी विजुअलाइजेशन और एक बार सॉल्व करा हुआ होना चाहिए पहले से। और अगर आपको समझ नहीं आया तो आप यहाँ पे जाके मोहित गोयनका सर जो है एड्यूनीति के फाउंडर, आप उनसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये अपन लोगों ने सारे के सारे क्वेश्चन कर लिए बेसिकली। जो मेरे को इसके अंदर क्वेश्चंस पसंद आए वो मैं टिक लगा देता हूँ, ताकि आप लोगों को क्या हो, PDF जब मिले तो आप लोगों को क्या सॉल्व करना है लास्ट में, मतलब क्या रिवाइज करना है ये पता हो। एक तो ये वाला हो गया, ठीक है, ये वाला अपने को आता ही था बेसिकली। क्या है, यहाँ पे लिख देता हूँ, डन इन ठीक है, ये सारे तो आते ही है। इसकी अप्रोच ज़रूर देख लेना है कि कहीं कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, बाकी ये सारे तो सॉल्व हो ही गए थे। इसके अंदर क्या है, सिग्मा अपॉन में के एप्सिलॉन नॉट, इसमें इसको भी करना है। क्यों करना है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, नया फार्मूला मिला है इसलिए। ठीक है जी, इस टाइप के क्वेश्चन भी आते तो है बहुत सारे, तो अगर मैं इसको एक को टिक कर दूंगा तो कोई दिक्कत तो है नहीं। मानता हूँ कि बहुत सारे कर रहा हूँ, पर बात पता है क्या है, बात यह है कि अगर अपन लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो अपना आपकी बार इस शिफ्ट में जो पेपर आएगा ना उसके अंदर अपन लोग क्वेश्चन करते हुए अटकेंगे नहीं कभी भी। बस मेरा फंडा यही है। क्यों यार, ये तो चलो कर लेंगे, कोई भी कर लेगा इसको। तो ये अपन ने टिक कर ही दिया था, ये वाला करा नहीं था क्या टिक, ये वाला, इसमें तो अप्रोच पता होनी चाहिए यार, तो मैंने टिक करा भी था वैसे तो ये। ठीक है, ये वाला तो हो ही गया था अपन से, और ठीक है ये वाला भी आता ही है। बस 2-4 क्वेश्चन टिक करे मैंने, 1 2 3 4
5, 6, 6 क्वेश्चन टिक करे टोटल। 6 तो करने बनते हैं यार कसम से। 2020 से लेके अपन लोग 23 तक के अगर क्वेश्चन देख रहे हैं, देखो ये 22 का था, सारे देखे ना अपन लोगों ने। बेसिकली बात वो है, 22 का था ये वाला 26 जुलाई इवनिंग शिफ्ट का, ठीक है। ये वाला भी 22 का था, 26 जुलाई मॉर्निंग शिफ्ट का था। 22 का था 29 जून का, 22, ऐसे ही सारे के सारे PYQs ही है ये वाले के। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ऑलरेडी क्या क्या डाल रखा है, एक बार फटाफट से चैनल पे।